हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप खुश हो सारे? गुड। तो आज का दिन आपकी जिंदगी में बड़ी बरकत और सामर्थ के साथ होगा। और ये जो मैं वर्ड बोलता हूँ ना आपके लिए, वो नॉर्मल नहीं होती। वो सचमुच हम जब एक तैयारी से, जब परमेश्वर हमें कोई अपना काम देता है तो वो यूज़ करता है हमें। तो उसने जब ये 3 दिन का हमें एक पावरफुल टाइम दिया कि हम सब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ जाएं। कैसे आ जाए हम लोग? एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर। क्योंकि जैसे हम परमेश्वर के साथ तो चल ही रहे हैं, है ना? आप लोग या करोड़ों लोग चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, लेकिन एक चलना होता है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आना होता है। तो ये 3 दिन में वो परमेश्वर तुम्हें ला चुका है, ये मेरा विश्वास है। ये बात याद रख लो। क्योंकि मैं आज भी सारा दिन प्रार्थना में था, तो मैं ये फील कर रहा था कि परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रेयर का हिस्सा बने हैं और जितने लोगों ने विश्वास किया है कि जो खुदा के दास जो हमारे ऊपर अपॉइंट किए गए हैं, ठहराए गए हैं, तो उनके द्वारा जो कहा गया है वो सचमुच हो चुका है। तो उनके लिए 100% ये ब्लेसिंग आ चुकी है। क्योंकि मैंने ना बहुत कुछ अनुभव किया है परमेश्वर के साथ, बहुत बातों को, बड़े विषयों को। क्योंकि मैं इतने सालों से अनुभव ही तो कर रहा हूँ अपने जीवन का, परमेश्वर के साथ चलने का, परमेश्वर के साथ भरोसा रखकर चलने का अनुभव। या फिर दूसरे लोगों को भी जो बलीवर्स हैं, सेवक हैं, चलते हैं, उनको भी मैं देखता हूँ, उनको भी अनुभव करता हूँ, उनके जीवन को, वो क्या पकड़ते हैं, क्या नहीं पकड़ते, कैसे वो फेथ में बनते हैं या नहीं बनते, या कैसे वो शरीर की बातें या शरीर में रह जाते हैं, और जिसके कारण जो इतना बड़ा लाभ है हमारे लिए, कई बार कई लोग ले नहीं पाते। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता, हमें जागृत करता है या स्ट्रॉन्ग करता है, ऐसी प्रेयर्स देकर, ऐसे विषय देकर, प्रोग्राम देकर, ताकि हम उस बात को एक फोकस बनाकर समझ सकें। तो यही परमेश्वर ने किया है। तो मैंने ये ग्रेस को महसूस किया है आप लोगों पर जो इस प्रेयर का हिस्सा बने। तो मैं कल शाम को एक विषय समझा रहा था। आई होप मैं आज फिर समझाऊंगा वो आपको दोबारा। मेरा गला थोड़ा थका है, उसका कारण मैं सोकर उठ कर आया हूँ, इसलिए, है ना? इसलिए ये थक गया, क्योंकि सारा दिन भी मैं कहाँ था, प्रेयर में ही था। ठीक है, तो अब प्रेयर 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 करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो थकता है गला, लेकिन नो प्रॉब्लम, परमेश्वर मुझे बड़ा यूज़ करेगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी मैं कल एक बड़ा विषय आपको समझा रहा था। आई होप, मैं चाहूँगा उसको आप अपनी ज़िंदगी में ना एक पक्का आधार बना लो। उस बात को क्या बना लो? उस बात को आधार बना लो अच्छे से। वो ये बात थी, मैंने कहा था कि मैंने एवेंजलिस्ट मीटिंग की, पास्टर्स मीटिंग की, तो ये बात मैं उस दिन उन्हें समझाना भूल गया, लेकिन मैं कल बता रहा था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्योंकि जब मैं आज मैं प्रे में था तो वो फिर मुझे हॉली स्पिरिट अगुवाई कर रहा था उस बात को। क्योंकि जब हम किसी विषय को, जो मेन विषय कोई होता है हमारे जीवन में बढ़ने वाला, जब आत्मा में दोबारा दोबारा हमारे मन में डाल रहा होता, तो इट मीन्स वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हालेलुया। तो इस बात को अभी आप लोग समझो दोबारा, कि जैसे मैंने कहा कि हम लोग, है ना,
जैसे मैंने कल भी एक उदाहरण दी थी, मेरे पास इंग्लिश की बाइबल है। एक ऐसी बाइबल है जिसमें एक तरफ इंग्लिश है और एक तरफ हिंदी है। ऐसी भी बाइबल मिल जाएगी जो जिसमें एक तरफ इंग्लिश है और एक तरफ पंजाबी है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, या और भी इंग्लिश सीखने वाली किताबें मिल जाएगी या नहीं? क्या हम अपने आप उसको पढ़कर रोज रोज इंग्लिश सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हम उसको एक सिस्टम में नहीं रख पाएंगे। हम बीच में 2-4 दिन करेंगे, फिर ये काम वो काम, फिर बीच में सोचा चल कोई नहीं 2 दिन छोड़ दिया, फिर सोचेंगे तीसरे दिन वो कभी मिस कभी आगे पीछे, हो सकता है छूट ही जाए। ऐसा होता है अपने आप किसी विषय को करना। लेकिन वही विषय अगर मैं सिस्टम में ले आऊं, वही चीज, तो उसको मैं कर पाऊंगा। हालेलुया। इसी तरह आप बलीवर हो, ठीक है। कुछ यहाँ बहुत सारे पास्टर्स भी जुड़े हैं, एवेंजलिस्ट भी जुड़े हैं। अब परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट किया है आपके लिए, ताकि मैं आपको एक सिस्टम दूं। अगर आप उस सिस्टम में बने तो बहुत आगे जाओगे और जबरदस्त सब कुछ सीख जाओगे। इसलिए ये सिस्टम में रहना क्या हमारे लिए जरूरी है। जैसे मान लो परमेश्वर ने आपको 3 दिन की प्रेयर दी, तो ये एक सिस्टम दे दिया 3 दिन का। और कितने लोगों को मैं देख रहा हूं 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, बोलो। तो 3 दिन से आने से उनका विश्वास से यहाँ बैठना, प्रेयर करना, इसका फल 100% होता है। आप जानते हो, आप एक चीज सीखना, जैसे आप कभी नेगेटिव बातें सुनो या नेगेटिव बातें होगी, या नेगेटिव बातों में आपकी थोड़ा बहुत आप है ना, किसी से वाद विवाद हो गया, उसके बाद आपके शरीर के ऊपर उसका असर कैसा होगा? बोलो, कैसा होगा? बोलो। नहीं बोलना तुमने, किसी ने नहीं बोलना, बैठे चुप करके सुनो। तो देखो, जब भी हमारे पास नेगेटिव बातें होती है या कुछ नेगेटिव होता है या कोई बोलता है या वाद विवाद होता है, उसका असर होता है या नहीं होता? कई बार कितने कितने दिन असर रह जाता है, 2-2, 4-4 दिन, हफ्ता हफ्ता, 10-10 दिन वो बातें चलती रहती है। अच्छा, उसने ऐसे को कहा, उसने ऐसे को कहा। कभी कभी टीम में बातें हो सकती, वो उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसका असर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सोचो, अगर तुम्हारे सामने नेगेटिव असर हो रहा है, तो ये जो परमेश्वर ने सिस्टम दिया है, क्या इसका पॉजिटिव असर नहीं होगा आपके ऊपर? 100% होगा। हालेलुया। इसका असर 100% आपके ऊपर होगा। इसीलिए तुम्हें एक सिस्टम में रहना क्या है, बड़ा जरूरी है। आपको परमेश्वर ने वीरवार और संडे एक सिस्टम दिया है संगति का आने का, ताकि तुम बढ़ पाओ। ठीक है, आप जानते हो परमेश्वर ने इसीलिए स्पिरिचुअल सिस्टम दिया। बाइबल के अंदर लिखा, तुम 6 दिन तो तुम अपने बिजनेस पर जाओ, लेकिन एक दिन तुमने अपने बिजनेस पर नहीं जाना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए परमेश्वर ने ये सिस्टम दिया, 6 दिन तुम काम पर जाना, लेकिन एक दिन तुमने काम पर नहीं जाना। वो दिन तुम्हारे लिए विश्राम का होगा, मेरे साथ, तुम मेरे साथ संगति में रहोगे। ऐसे परमेश्वर ने पुराने नियम से एक सिस्टम दे दिया। और पुराने नियम में जो इजरायली लोग थे, वो स्ट्रिक्ट हो गए थे इस सिस्टम में, और उनके अंदर एक डर भी था, लॉस हो जाएगा, नाश हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो वो उस फोकस को बनाकर उस सिस्टम में रहते थे, जिससे उनका क्या होता था, बचाव। हालेलुया। इसी तरह आज ये प्रे तो होगी नहीं, तो उसके बाद मैंने कई बार एक चीज देखी, अभी बहुत सारे लोग जुड़ रहे होंगे, तो उनके सीखने के लिए एक पॉइंट होगा। जैसे मैंने देखा, मान लो बीच में गुड फ्राइडे और ईस्टर आया, ठीक है, तो गुड फ्राइडे और ईस्टर में बहुत गैदरिंग होगी।
बहुत लोग विश्वास में आए। तो अगले 3-4 जो मीटिंग्स हुई, थर्सडे, फिर संडे, फिर थर्सडे, 4-5 वो जो 4-5 मीटिंग हुई उसमें लोग नॉर्मली आ रहे, उसमें थोड़े लोग आ रहे, ज्यादा नहीं आ रहे जितने भरकर आए थे। इसका मतलब उन्होंने एक दिन, ऐसा दिन जो जिसमें यीशु का क्रॉस पर चढ़ना या जी उठने का दिन था, उसको तो महत्व दिया, उसको अपने अंदर एक सिस्टम लाए। लेकिन अगले जो मीटिंग्स थे उसको सिस्टम में नहीं लाए। उसके लिए उन्होंने क्या कर लिया, अपना मन नॉर्मली कर लिया, और जिसकी वजह से वो लोग संगति में नहीं आए। तो ये आप लोगों को सबको समझना होगा, अगर आप लोग जबरदस्त जिंदगी जीना चाहते हो। हालेलुया। एक चीज अपने बेडरूम में लिख कर रख लो कि परमेश्वर का लॉ, उसका कानून और परमेश्वर के साथ चलना, ये तुम रोक नहीं सकते। अगर तुम लोगों ने ये रोका तो तुम्हारे जीवन की गाड़ी रुक जाएगी। जीवन चलेगा ये जो आपके पास है, जैसे दुनिया के पास है, लेकिन इसमें वो ग्रेस, इसमें वो जो परमेश्वर का, वो उसने कहा ना, जो मेरे ठहराए हुए स्थान और छाया में बैठा रहेगा वह क्या पाएगा, टिकाना पाएगा। ये जो बात है, ये एक सिस्टम में रहना है, छाया के नीचे उसके लॉ में रहना, लॉ में, कानून में। अगर ये लॉ में हम रहेंगे, जैसे मान लो आप जब जॉब करते हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब करते हैं या हम प्राइवेट कोई सर्कल में जॉब करते हैं, तो वहां पर भी एक सिस्टम है ना, जैसे कितने बजे जाना है, कितने बजे छुट्टी है, या कितने बजे वो क्या कहते हैं, कितना काम करना है। तो एक सिस्टमेटिक उसमें बनते हैं। अगर नहीं बनोगे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो। पैसा मिलेगा, मालिक खुश होगा, नहीं ना, निकाल देगा ना आपको। तो आप शारीरिक रूप में उस सिस्टम में अपने आप को बनाकर रखते हो पैसों के लिए। तो क्या जो सबसे कीमती चीज है वो है हमारा जीवन। आमीन, उच्चा बरकत ज्यादा। तुम चुप चुप क्यों हो, थोड़ा सा मेरे माइक को थोड़ा ठीक करो, फ्लो वाला करो उसे, ठीक है। सुनो इधर देखो आप लोग, मैं ये बात कर रहा था आपके लिए कि हम शारीरिक रूप में दुनिया के सिस्टम को मानते हैं। क्यों दिहाड़ी काम काज करते हैं, किसी की जॉब छूट जाती है तो वो सोचता है अच्छा मेरी जॉब चलेगी, ये हो गया वो हो गया, अब जॉब चाहिए, काम चाहिए, उस पर कितना ध्यान है ना, क्योंकि वहां से पैसा आना है। तो जहां से जीवन आना है वो, उसके लिए सिस्टम नहीं चाहिए, चाहिए। हालेलुया। उसके लिए भी अच्छे से सिस्टम चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोग इस बात पर आज ध्यान देना, अभी ये 3 दिन हुए हैं, आज उसका लास्ट दिन करेंगे, लेकिन ये लास्ट दिन नहीं होगा। ये 3 दिन आपको तेजी से परमेश्वर के साथ चलाने के लिए थे। आपको ऐसा बूस्ट, ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर देनी थी जिसे आप और स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के साथ चलो। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं चलेंगे, ढीले पड़ जाएंगे, तो हमारा ही लॉस है। क्योंकि जो कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, क्योंकि मैंने खुद भी अनुभव किया है, जब कोई भी विश्वासी है, हमने यहाँ कई लोगों को ना यहाँ रखा, ठीक है, तो यहाँ रहकर वो बने रहे, तेज होते रहे, तेज होते रहे। पहले वो 1 बार आए, 2 बार आए, फिर आए, हालात जा नहीं रहा था। जब यहाँ रुके तो उनका हालात चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ घर नहीं है, यहाँ रोज मीटिंग है, रोज प्रभु का संगति है, रोज यहाँ टीम है, यहाँ परमेश्वर का ही घर है, परमेश्वर की बातें, तो उससे मन रोज 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 ज्यादा किससे लग रहा है, बोलो। तो वो ज्यादा लगने से क्या हो गया, बीमारी चली, हालात चला गया। आई बात समझ के नहीं आई? तो इसी तरह आपका कंटिन्यू परमेश्वर के साथ चलना अच्छे से, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि कई बार कई लोग ये कर नहीं पाते ना। कई बार तो लोकल लोग भी कभी कभी 2 बार आते नहीं मीटिंग में, 2-2 हफ्ते या 3-3 हफ्ते मिस कर जाते हैं। तो सोचो जो मिस करेंगे, गैप देंगे, तो शरीर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? क्योंकि यहाँ ऐसा सिस्टम है, एक तरफ शरीर
और एक तरफ, बोलो, एक तरफ आत्मिक जीवन। ठीक है, ये शरीर, ये आत्मिक जीवन। ठीक है, जैसे मान लो एक बंदा रोज नमकीन ज्यादा चीजें खा रहा है, ठीक है, एक बंदा मीठी ज्यादा चीजें खा रहा है, तो जो वो खाएगा उसके अंदर वो चीज कौन सी ज्यादा बढ़ती जाएगी? बोलो, कौन सी ज्यादा बढ़ती जाएगी? अगर ज्यादा मीठा मीठा खा रहा तो उसके अंदर कैलोरी ज्यादा बढ़ती जाएगी, है ना, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आने वाले दिनों में उसको लॉस हो सकता है। ज्यादा नमकीन चीज खाने से भी क्या हो सकता है? उसका लॉस हो सकता है, उसकी बॉडी में कुछ बीमारियां पैदा हो सकती है, कुछ बॉडी आगे पीछे हो सकती है। इसी तरह से इधर देखो ध्यान से, अगर हम आत्मिक चीज हमारे लिए सबसे जीवन की चीज है, आत्मिक वे, आत्मिक ज्ञान, आत्मा से चलना, आत्मिक बातों को पूरा करना, ये हमारे लिए अनंत जीवन की खुराक है, ये हमारे लिए सारा मसला हल है, ये हमारे लिए सारा जीवन का विषय है। लेकिन जो शरीर का विषय है वो हमारे लिए मौत है, बाइबल में लिखा। ठीक है, जब तुम आत्मिक चीजों से गैप दोगे तो तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? शुरू शरीर, और जैसे शरीर स्टार्ट हो जाएगा तो उस गैप दे दोगे तो शरीर बढ़ जाएगा, फिर तुम आत्मिक चीजों में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। हालेलुया! कितनों को ये बात समझ आ रही है आज? इसीलिए हमें आत्मिक चीजों में बढ़ना है, वर्ड में बढ़ना है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बढ़ना है। हालेलुया! किस में बढ़ना है? प्रार्थना में। ये सबसे पावरफुल पॉइंट्स हैं आपके लिए जो मैंने अभी अभी तुम्हें समझाए। तुम्हें ये इंटरनेट पर पड़ी रहेगी मीटिंग 3 दिन की, ये तुम्हारे लिए एक समझ लो कि वो क्या कहते हैं, जैसे बहुत वो कहते नहीं नेचुरल खुराक होती है, पावरफुल बॉडी को खाना जिसमें सब तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, समझ लो वो है तुम्हारे लिए 3 दिन की मीटिंग। इसमें इतने सारे मैंने पॉइंट समझाए, प्रे करने के बारे में बताया सारे पॉइंट। आज मैं बहुत ज्यादा प्रेयर के बारे में नहीं बताऊंगा, आज प्रे करेंगे। आमीन, मेरा बरकत भी सारी मेरी। अगर तुम लोग ढीले रहोगे तो, ढीला कोई शब्द नहीं बोलना आज, ठीक है? सुनो तो देखो, अभी ध्यान दो। तो अभी इस विषय को आप लोग समझो, फिर से मैं बताना चाहता हूं, ये पॉइंट भूल ना जाओ। मैंने देखा जो लोग रुके वो पहले तो पता नहीं 2 महीने 3 महीने आते रहे, लेकिन कई बार उनका हालात गया नहीं, क्योंकि एक मीटिंग अटेंड करके गए, 6 दिन तो घर में रहे, तो 6 दिन में ये दुनिया वो दुनिया, ये बातें वो बातें ये बातें, और उन बातों से वो आत्मिक बातें उनके अंदर कम आई, संसार की बातें ज्यादा आई। और जैसे संसार की बातें ज्यादा आई तो उससे फिर रिजल्ट नहीं आएगा ना, संसार की बातों से रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे अंदर रिजल्ट आएगा आत्मिक वर्ड से, आत्मिक बातों से। तो आपने देखा ना, ये 3 दिन जब तुमने इसको अटेंड किया तो इसका असर हुआ या नहीं हुआ? ऊंचा बोलो हालेलुया। और जितने अपने घरों में बैठे हैं इस समय, और इस समय इस लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो बड़ी बरकत पाने वाले आज। चलो रेडी हो जाओ। अब हम जो प्रेयर कर रहे थे, ठीक है, 2 दिन से, आज बहुत सारे लोग शायद 2 दिन नहीं आए, आज आए हैं, बाहर से आए या लोकल आए, आई डोंट नो, लेकिन आज आए हैं। तो 2 दिन अगर उन्होंने लाइव मीटिंग देखी थी तो उनको तो समझ थी मैं क्या 2 दिन समझाता रहा, प्रेयर कैसे करनी, पहले अपने लिए क्यों करनी है। मैंने 2 दिन में समझाया कि सबसे पहले प्रे क्या करनी है तुमने? अपने लिए। क्यों करनी है अपने लिए? बोलो। क्योंकि अगर हम मजबूत होंगे, हमारी प्रे अच्छी होगी, हम मजबूत होंगे तो हम परिवार के लिए भी अच्छी करेंगे और दूसरों लोगों के लिए भी करेंगे। अगर हम कमजोर होंगे तो खाक दूसरों के लिए प्रे करेंगे और हमारी प्रे का दूसरों के लिए फल भी क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा फिर। तो इसीलिए सबसे पहले हम अपनी प्रार्थना में खुद को मजबूत करेंगे, खुद को। मैं जब प्रे में बैठता हूं
तो मैं भी अपने आप को मजबूत करने के लिए उन पॉइंट्स को लगातार परमेश्वर के सामने रखता हूं। ठीक है, एक बार मेरा काम क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हें मजबूत करना, तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना, तुम्हें अगले 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 लेवल में बढ़ाना, प्रे में, स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर के साथ पावरफुली तुम्हें आगे लेकर जाना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट जीवन होगा। आप जानते हो ना, एक आत्मिक जन के पीछे सब कुछ आना है, उसको चीजों के पीछे जाने की जरूरत, तुम्हें परमेश्वर की खोज में लगना है, तुम्हें परमेश्वर में बढ़ना है, चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। हमने देखा बाइबल के अंदर बड़े बड़े जो परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर के रियल बच्चे बाइबल के अंदर, यूसुफ जैसे, दाऊद जैसे, अगर हम यूसुफ की जिंदगी को देखें, यूसुफ जिसको कहते हैं, यूसुफ भी कहते हैं और यूसुफ भी, ठीक है, अगर हम यूसुफ की जिंदगी को देखें तो यूसुफ किसके पीछे चला, बोलो, जब क्यों परमेश्वर उसे दर्शन दिखा रहा था। देखो मैं अगर अपने जीवन को देखूं तो मैं यीशु से नफरत करता था। अगर मैं प्रेरित पौल के जीवन को देखूं तो प्रेरित पौल यीशु से नफरत करता था। बोलो, वो सोचता था ये कौन सा पंथ खड़ा कर दिया इन लोगों ने, यहूदियों ने, यहूदियों का एक परमेश्वर है यहोवा, तो बीच में ये कौन सा गुरु घरु, ये पता नहीं कौन सा बाबा खड़ा कर रहे हैं बीच में। ऐसे प्रेरित पौल का दिमाग काम किया, तो उसने अपने लोगों से चिट्ठियां लेकर उन लोगों को मारना शुरू किया ना, जेलों में बंद करना शुरू किया यहूदियों को। लेकिन जब गड़बड़ चीजें कर रहा था वो, लेकिन परमेश्वर ने उसका मन देखा कि इसका मन शुद्ध है, इसका दिल शुद्ध है, लेकिन ये अनजान है, ये जानता नहीं है, ये परमेश्वर की खोज में है, इसके अंदर धुन है परमेश्वर के लिए, लेकिन ये अनजान है रियल नियम से। तो ये मन देखकर यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुआ। जब वो अंधा हुआ, फिर कुछ उसको समझ आई यीशु कौन है। तो जब उसको समझ आई, उसके लिए क्या कुछ रखा था दुनिया में जो परमेश्वर प्रकट करने वाला था, ये प्रेरित पौल नहीं जानता था, एबीसी भी इस बात को नहीं जानता था। मैं यीशु से नफरत करता था, मुझे कितना इस्तेमाल करना था, ये बड़ी जगह बननी थी, या मैंने अलग अलग स्टेट्स में, पंजाब में, फॉरेन में अब ब्रांचेस खुलनी है, हीलिंग होनी है, कितने लोग बचने हैं, ये तो मैं जानता नहीं था। बोलो, मेरे अंदर कोई मन था जो परमेश्वर जानता था। ठीक है, ऐसे यूसुफ था। यूसुफ एक टाइम शुद्ध मन, परमेश्वर का खोजी था। इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, उसे एक दर्शन दिखा रहा है। परमेश्वर ने उसे 2 दर्शन दिखाए उसे ऊंचा करने के, अपने भाई लोगों में, माता पिता में भी ऊंचा, एक बड़े पद पर, एक बहुत ऊंची पदवी पर परमेश्वर ने उसे दिखा रहा था कि मैं प्रकट करने वाला तुम्हें। लेकिन जब उसने अपना दर्शन अपने भाइयों में शेयर किया तो उनकी बुद्धि में शैतान ने गड़बड़ चीजें पाकर उनका विरोध करवाया, मारा पीटा, कत्ल करने वाले थे, फिर बेच दिया। तो अपनों के द्वारा वो बड़ी ठोकर खाया, इतनी ठोकर खाया ना, जैसे मान लो कभी कभी हम विश्वासियों के बीच में कोई बात हो जाती छोटी छोटी, तो हम क्या करते हैं, मुंह फुला लेते ना, उन्हें ये गल कही क्यों, उन्हें ये गल करती क्यों, ये गल हुई क्यों, हाँ ऐसे बोलते हैं, यानी हम शरीर में बोल देना। लेकिन यूसुफ के साथ जो उसके लोगों ने किया, भाइयों ने, सबसे पहले तो उसको कत्ल करने वाले थे, मारने वाले थे, लेकिन इन बातों के बीच भी यूसुफ किसके साथ खरा और पूरा रहा। जितना मर्जी हालात था, जितना मर्जी सिचुएशन थी, मन खराब, वो परमेश्वर के वचन पूरा करने में पीछे हटा नहीं, हटा, वो बना रहा। फिर बेचा गया, बेचने के बाद जब बेचा जाता है तो गुलाम से क्या करवाते हैं, बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। वो तो बेचारा बर्तन साफ करता था, उनके बच्चों को देख रेखा करता था, पोछे मारता था, घर के सारे काम करता था, गालियां अलग पड़ती थी, है ना, अगला मालिक डांटता अलग था। लेकिन उन कामों में भी यूसुफ ने अपना मन खराब नहीं किया, वचन को तोड़ा नहीं, वचन को पूरा करना छोड़ा नहीं,
खरा और पूरा रहा। और ये जो वो स्पिरिचुअल विषय को पकड़कर आगे बढ़ रहा था, ये था एक बड़ी सामर्थ को प्रकट करना, ये था उस जीवन को पाना जो परमेश्वर हमसे बातें करता है। ये वे अगर तुम आज फैसला ले लो इस वचन को सुनने के बाद, मैं ऐसा चलूंगा हर हाल में, जो मर्जी हो जाए। आप सुबह 1-1.5 घंटा प्रार्थना, चाहे आप सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, कम से कम इतनी प्रार्थना कर लो और इस प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के सामने रखो। उसका वचन आज्ञाओं को मानने के लिए रोज रोज स्पिरिचुअल लाइफ में चलने की उन पॉइंट को रोज रखो। परमेश्वर आप मेरे साथ कर इतना भी करते जाओगे ना रूटीन से, तब भी तुम फंसोगे नहीं, आगे बढ़ जाओगे। हालेलुया। तभी भी तुम फंसोगे नहीं, आगे बढ़ जाओगे। हमने जब यूसुफ के जीवन को देखा, इतनी खतरनाक सिचुएशन, सोच कर देखो। हमारे लिए तो छोटी छोटी बातें हो जाती तो हम गुस्सा कर देते, करते हैं नहीं, छोटी छोटी बातों से। किसी ने कुछ कह दिया, डांट दिया, कोई बात होगी तो गुस्सा कर लेते, वचन से बाहर हो जाते हैं, वचन को तोड़ देते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने वचन को पूरा किया। इतने हालात में भी उसने वचन को पूरा किया। और जब शैतान ने देखा कि ये तो बड़ा खरा और अच्छे से चल रहा है, लेकिन शैतान ने फिर एक तरीका बनाया, इसको व्यभिचार में फंसाते हैं। बोलो, उसने उस हाकिम की पत्नी को कंट्रोल किया शैतान ने, और यूसुफ के तरफ लेकर आया और वो उसे प्रपोज करने लगी गंदी बातों से। तो यूसुफ ने तो कहा, ना तो मैं अपने परमेश्वर और ना अपने मालिक के साथ गद्दारी और धोखा कभी नहीं करूंगा। वो इतना खरा रहा, वो तो उसे पकड़ रही है, वो वहां से अपना कपड़ा छुड़ाकर भागा। लेकिन वो निर्दोष पवित्र था, लेकिन उस औरत ने क्या किया, अपने पति को बताकर कम से कम कितने सालों के लिए वो जेल में बंद कर दिया गया। सोच कर देखो, कोई गुनाह किया था उसने, इससे अच्छा था जेल में बंद होने से उससे व्यभिचार करता। लेकिन वो जानता था व्यभिचार नाश है, मौत है, जीवन नहीं। वो वर्ड को पकड़े हुआ था। हम तो छोटी छोटी बातों में गलतियां करते हैं, हम तो छोटी छोटी बातों में जानबूझकर वो चीजें करते हैं जो करनी नहीं चाहिए, ये बात याद रखो। लेकिन उसने वो किया नहीं, और जिसकी वजह से एक दिन राजा भी उसके सामने कुछ नहीं था। मिस्र का सारा अधिकार उसके पास था, प्रधानमंत्री की पोस्ट पर वो बैठ गया और पूरे देश का न्याय करने लगा। वो वर्ड पूरा हुआ जो परमेश्वर ने कहा था। उसके पीछे राज्य आया, उसके पीछे पैसा आया, उसके पीछे दुनिया आई। वो किसके पीछे चला? उसने वर्ड पूरा किया। अगर हमने ये हथियार बना लिया है इस वर्ड को जो मैंने दिया है, तुमने एक फैसला ले लिया, तुम मजदूरी करते हो। तो वो यूसुफ कौन सा बिरला टाटा का बेटा था? वो भी तो भेड़ बकरियां चराने वाले का एक गरीब बच्चा था, लेकिन क्यों राजा बन गया? वर्ड पूरा करने से। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में वचन पूरा करने की महत्ता है, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में पवित्रता ही है, अगर आज तुमने इन बातों को पकड़ कर रखा है, तो फिर देखना कैसे पावर काम कर, कैसे तुम आगे जाते। हालेलुया। हिलाओ हाथों को, ऐसे वाइब्रेट करो ऑनलाइन और यहां, और शुरू करो। जो 2 दिन से मैंने समझाया था उसी के अकॉर्डिंग आप प्रेयर करो। आप लोग घुटने भी टेक सकते हो, बीच बीच में बैठ सकते हो आप, ठीक है? चलो, रोशार रखो रिजम, हो जाओ शुरू। खोलो मुंह, मेरे माइक को बस थोड़ा सा फ्लो रखना, रखा है ना? ठीक है। यस खुदाबंद, आप महान हो। वो सामर्थी परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। वो जिंदा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। याद करो यूसुफ को कैसे उसने ऊंचा किया, दाऊद को दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर के खोजी थे। आज अपने मुंह से बोलो, मैं भी उसका खोजी बन चुका हूं, मैं भी ऐसा मन बनाकर परमेश्वर तेरी इच्छा में चल चुका हूं। खुदा खरा और पूरा बन चुका हूं, वफादार बन चुका हूं, आज्ञाकारी बन चुका हूं, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करो। अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रार्थना की कमी है तो आज बोलो, यीशु के नाम से वो रुकावटें टूट चुकी है,
मेरी प्रार्थना लाइफ ब्लेस हो चुकी है। मैं प्रार्थना में ब्लेस हो चुका हूं। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। खुदावंद तेरे राज्य में बढ़ने के लिए, तेरी इच्छा में बढ़ने के लिए मैं चुना गया हूं खुदावंद। और स्ट्रॉन्ग 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 हॉली स्पिरिट को कहो, पवित्र आत्मा को कहो कि पवित्र आत्मा मुझ में तुम काम कर रहे हो। थैंक यू पवित्र आत्मा, मेरी प्रेयर को बढ़ा रहे हो, मेरे मन को खोल रहे हो, मेरे अंदर बल को दे रहे हो, मेरे अंदर सामर्थ को दे रहे हो, मेरे अंदर हियाब को दे रहे हो, जिसके साथ खुदाबंद आज एक स्ट्रॉन्ग प्रे को कर पाऊं, एक पावरफुल प्रे को कर पाऊं। ये अनुग्रह, ये सामर्थ मेरे ऊपर काम करिए। यस यस, बोलो 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 अपने मुंह के शब्दों के साथ। जितने आज ऑनलाइन अपने घरों में, जितने लोग आज मेरे साथ हैं, एक ग्रेस, एक पावर तुम लोगों के ऊपर उतर चुकी है। तुम्हारी जिंदगी आज के बाद सेम नहीं रहने वाली। ये 3 दिन की प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी में सामर्थ को प्रकट कर चुकी है। ये 3 दिन की प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी को बदल चुकी है। तुम आज के बाद एक प्रेयर वॉरियर होगे। आज के बाद तुम्हारी प्रार्थना में कोई रुकावट नहीं होगी। प्रार्थना दुनिया का आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन करते हो। आप अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने रखते हो और परमेश्वर आपको बढ़ाता है। और आज वो बढ़ा रहा है। जो तुम बोल रहे वो हो रहा है। जो तुम बोल रहे कलीसिया वो हो रहा है। यस, जो तुम बोल रहे वो हो रहा है। रूजा का नाम बाबा। यस, खोलो मुंह को, धन्यवाद करो। वो सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। वो सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है। वो काम कर रहा है हमारे बीच में। वो मौजूद है खुदाबंद हमारे बीच में। वो मौजूद है हमारे बीच में। वो मौजूद है हमारे बीच में। तुम्हारे मुंह में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। तुम्हारे शब्दों में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। वो शब्द आत्मा के द्वारा हमारे मुंह से आ रहे हैं। बोलो खुदाबंद, मैं फैसला ले चुका हूं, जो मैंने सुना ऐसा बन चुका हूं। मैं धर्मी हूं, खुदा तेरा चुना हुआ हूं, धर्मियों के जीवन की तरह, क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी चमकेंगे, शाइन करेंगे। खुदावंद यीशु, तूने अपना लहू बहाकर मुझे धर्मी ठहराया है। मैं प्रार्थना वॉरियर बन चुका हूं। मैं खुदा तेरी इच्छा को पूरा करने वाला बन चुका हूं। तेरी इच्छा को पूरा करने वाला बन चुका हूं। तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है। तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है। तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है। यस यस, रूजे नखोर ज़कना बाबा। यस, हॉली स्पिरिट तुम्हें टच कर रहा है। हॉली स्पिरिट तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। तुम्हें आज वो बढ़ा रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं को खोल रहा है। हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी से खत्म कर रहा है। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करिए। कोई रुकावट तुम्हारी जिंदगी में रह नहीं पाएगी। आज के बाद तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो। उसकी सामर्थ से भरे हुए जियोगे। उसकी सामर्थ आज से तुम्हारे अंगों में, तुम्हारे जीवन में काम करते रहेगी। तुम दुर्बल और कमजोर नहीं रहोगे आज के बाद। तुम दुर्बल और कमजोर नहीं रहोगे आज के बाद। तुम दुर्बल और कमजोर नहीं रहोगे। वो अपना बल तुम्हारे अंदर डाल चुका है। वो अपनी सामर्थ को तुम्हारे अंदर डाल चुका है। वो सामर्थ तुम में आज काम कर रही है। अंगीकार करो, बोलो जो तुम चाहते हो, बोलते जाओ जो तुम चाहते हो, बोलते जाओ तुम जो चाहते हो, बोलते जाओ तुम जो चाहते हो। आज उसकी सामर्थ तुम्हें बदल रही है। उसकी सामर्थ तुम्हें बढ़ा रही है, तुम्हें बदल रही है, तुम्हें बुद्धिमान बना रही है, तुम्हें समझदार बना रही है। वो बुद्धि सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। बोलो बोलो, परमेश्वर पिता, तेरी बुद्धि मुझ में आ चुकी है। मैं दीन और नम्र बन चुका हूं। तेरी इच्छा में पूरा करने वाला हर वक्त खुदाबंद, मेरा मन खुदाबंद आत्मा में रहे। जैसे मैंने आज सीखा है शरीर और आत्मा का विषय, जैसे मैंने देखा कि अगर मैं गैप पाता हूं कुछ चीजों में तो शरीर बढ़ता है। आज के बाद मेरा शारीरिक जीवन कभी काम नहीं करेगा। मेरा आत्मिक जीवन हर वक्त काम करेगा। बोलते जाओ अपने शब्दों को और सामर्थ को देखना। आज तुम बदले हुए पाओगे। खुदावंत की ग्रेस तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए ऊपर काम करती रहेगी। तुम एक प्रेयर वॉरियर की तरह दुनिया में प्रकट हो जाओगे। अपने घर को, परिवार को तो बदलोगे, साथ में तुम और लोगों को बदलने वाले बनोगे। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल दूसरे लोगों को बदलना होगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल तुम्हारा गांव बदल जाएगा, तुम्हारा नगर बदल जाएगा, तुम्हारा शहर बदल जाएगा। ऐसी सामर्थ तुम्हारी प्रार्थना में होगी। बोलो धन्यवाद परमेश्वर, जितने शब्द तेरे दास के मुंह से हम सुन रहे, ऐसा हो चुका है। ऐसी प्रार्थना करने वाला मैं बन चुका हूं। हर वो नेगेटिव बात, हर वो गंदी बात, हर वो गंदी चीजें सोचे मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए आउट हो चुकी है। मैं शरीर की बातों से बाहर आ चुका हूं। मैं तेरी आत्मिक जिंदगी में यीशु का जीवन, खुदा का जीवन मेरे अंदर आ चुका है। वचन को पढ़ना, वचन को पूरा करना,
आज्ञाकारी में बनना, इन सब बातों में खरा और मैं पूरा बन चुका खुदाबंद, इन सब बातों में खरा और पूरा बन चुका खुदाबंद। खुदाबंद मैं तेरी इच्छा को पूरा करने वाला बन चुका, खुदाबंद मैं सुसमाचार देने वाला, तेरा प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, सुसमाचार देने वाला बन चुका हूँ, खराई से चलने वाला बन चुका हूँ। सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करो उन बातों के लिए जो तुम्हारा यहाँ जीवन आगे पीछे, तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, तुम अपने आप को ज्यादा जानते हो। जिन बातों में तुम आगे पीछे हो उन सब बातों को आज खुदा के सामने रखो, और मैं तुम्हारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हूँ। जिन बातों को खुदा के सामने आज रखोगे वो सारे हालात, रुकावट आपकी जिंदगी से आज आउट हो जाएंगे और तुम ब्लेस हो जाओगे। रखो, सबसे पहले रखो कि मैं प्रेम में स्ट्रांग हो चुका हूं, ऊंचा करके मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मुझ में सामर्थ काम कर रही है, मैं एक सामर्थी प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूं, प्रार्थना का खंबा बन चुका हूं। यस, सबसे पहले एक स्ट्रांग मन से बोलो, जरा सा भी ढीले नहीं होना, अपने हाथ को थोड़ा सा स्ट्रांग हिलाना है, अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना है, ढीला नहीं रखना, अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना है, अपनी बॉडी को ढीला नहीं रखना है। उसकी जिंदा शक्ति तुम्हें ब्लेस कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हें ब्लेस कर रही है। वो बीमारी, रोग तुम्हारे जीवन में नहीं रहेंगे, वो हालात तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेंगे। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के सामने हालात टूट जाते हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के सामने हर हालात चकनाचूर हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है, ये मैंने अच्छे से चेक किया है। यस, इसलिए धन्यवाद करो। अगले कुछ मिनटों तक स्ट्रांग प्रार्थना में बने रहो, पूरे मन के साथ अपने शब्दों को ऊंचा करो, ऊंचा करो, थोड़ा शब्दों को ऊंचा करो, जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे करो। यस 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 यस, ऑनलाइन अपने शब्दों को ऊंचा करो, अपने घरों में एक साथ बैठ जाओ, अपने घरों में एक मन हो जाओ, अपने शब्दों को ऊंचा करो। वो सामर्थ तुम में काम कर रही है, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भर रहे हो, पवित्र आत्मा के द्वारा भर चुके हो, वो सामर्थ से भर चुके हो, पवित्र आत्मा से भर चुके हो। वो आत्मा तुम में काम कर रहा है, वो सामर्थ तुम में काम कर रही है, वो आत्मा से तुम भर चुके भर चुके हो। अपने शब्दों को ऊंचा करो, अपने शब्दों को ऊंचा करो, वो सामर्थ तुम में काम कर रही है। हर अंधकार की रुकावट, हर शैतान का शक्ति तुम्हारे जीवन से टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। यस, मैं आत्मा में देख रहा हूं, खुदा का आत्मा तुम्हें चला रहा है, खुदा का आत्मा तुम्हें काम कर रहा है, जो तुम बोल रहे हो वो हो रहा है, जिन बातों को तुम खुदा के सामने रख रहे हो वो पूरी हो रही है। ऊंचा रखो, स्ट्रांग, ढीले नहीं रहना आज, ढीले नहीं रहना आज, ढीले नहीं रहना आज। जो तुम बोल रहे हो वो पूरा हो रहा है, जो तुम बोल रहे हो वो पूरा हो रहा है, जो तुम बोल रहे हो वो पूरा हो रहा है। रूसे नखोर जम खुदा हमारे साथ है, इस बीच उसकी प्रेजेंस है, वो मौजूद है हमारे बीच में, तुम्हारे मनों को देख रहा है, जो तुम बोल रहे हो वो हो रहा है। बड़े से बड़े रोग जो तुम्हारी जिंदगी में बने थे वो टूट कर खत्म हो रहे, यीशु मसीह के नाम, वो टूट कर खत्म हो रहे। गंदी बुरी आत्माओं का प्रभाव तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो रहा है, तुम्हारे परिवार से खत्म हो रहा है। बोलो यस पिता, यस खुदा, हर नेगेटिव चीज, हर दुष्ट का गंदा प्रभाव हमारे परिवारों से आपने खत्म कर दिया है। हम ब्लेस हैं, हम ब्लेस हैं। बोलो अपनी बॉडी में अगले 3 मिनट के लिए, अगर आपके शरीर में कोई हालात है, नेगेटिविटी है, तो बोलो 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 परमेश्वर के सामने। उन बीमारियों को बोलो, यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई, हील करने के लिए, चंगा करने के लिए, चंगाई देने के लिए। बोलो अगले कुछ 3-4 मिनट लगातार बोलो अपनी बीमारी के लिए, ये खत्म है, ये हालात खत्म है। आपके जीवन में जो भी कमी घटी होती है, चाहे आप किसी भी चीज में, बातों में आगे पीछे हो, तो रखो खुदा के सामने। अगर आप चिड़चिड़े हो, अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, अगर आपको जल्दी आप हाइपर हो जाते हो, आप जल्दी अपनी पेशेंस खो देते हो, तो इस बात को परमेश्वर के सामने आज रखो। परमेश्वर आपको बदल रहा है, परमेश्वर के सामने इस बात को रखो, परमेश्वर आपको बदल रहा है, वो सामर्थ के साथ आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। अगर आप बच्चे हो, आपके घर में आपके मम्मी पापा में कोई बीमार है, तो खुदा उसे छू रहा है, उसे हील कर रहा है। बीमारी बड़ी नहीं है, हालात बड़ा नहीं है, हमारा खुदा बड़ा है, वो सामर्थी है। मैंने कहा कोई बीमारी बड़ी नहीं है, कोई बीमारी बड़ी नहीं है, कोई हालात बड़ा नहीं है, खुदा बड़ा है, वो सामर्थी है। याद करो उसके कामों को,
याद करो उसकी पावर को, जैसे उसने शब्दों से ये पूरी दुनिया को रचा है, आसमान को, सूरज को, जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा आसमान, पृथ्वी, सब कुछ उसके शब्द से बना है। उन्हीं शब्दों के द्वारा वो तुमसे वादा करता है, तुम मेरे बेटे बेटियां हो। उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें संभाल कर रखूंगा। वो सामर्थ्य परमेश्वर ने तुम्हें कहा है, उसने अपने शब्द से कहा है, तुमसे वादा किया है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इस वचन को याद करो, और वो पावरफुल है, वो सामर्थ्य है, वो मरे हुओं को जिंदा करता है, वो लंगड़ों को, उनकी टांगों को नया कर देता है, वो जन्म के अंधों की आंखों को नया कर देता है। जब जन्म के अंधों की आंखें नहीं हो सकती है, जब जन्म के लंगड़े चल सकते हैं, मरे हुए जिंदा हो सकते हैं, तो तुम्हारा हालात क्या है? बोलो क्या है? कुछ भी नहीं। बोलो कुछ भी नहीं। यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से। आज तुम्हारे अंदर कोई रोग है, बीमारी है, बोलो ये खत्म है, ये खत्म है, खत्म है। उसको याद करो, अपनी आंख बंद करो, आंख बंद करो, सर्वशक्तिमान की तरफ अपने मन को लगा लो। बोलो तेरी जीवन शक्ति मुझ में काम करी। ये रोग जड़ से जा रहा है, ये रोग जड़ से जा रहा है, ये दुष्ट आत्मा जा रहा है, ये रोग जड़ से जा रहा है, ये दुष्ट आत्मा जा रहा है, ये मेरा स्वभाव बदल रहा है, चिड़चिड़ापन जा रहा है, मेरा क्रोध जा रहा है। परमेश्वर के आत्मा के गुणों से मैं आज भर रहा हूं। मुझ में पेशेंस, मुझ में वो पवित्रताई, मुझ में वो गुण जिनसे परमेश्वर खुश होता है, वो जीवन मुझ में आ चुका है। यीशु का जीवन मुझ में आ चुका है। मैं खरा बन चुका हूं, मैं पूरा बन चुका हूं, खुदाबंद के साथ चलने वाला बन चुका हूं, उसकी इच्छा में पूरी करने वाला बन चुका हूं। मैं उसका खोजी बन चुका हूं, उसकी धार्मिकता की खोज में लग चुका हूं। मैं हर तरह से खुदाबंद की सिद्ध इच्छा में चल चुका हूं, और खुदा के अनुग्रह से मैं सिद्ध बन चुका हूं। मेरा लालच खत्म हो चुका है। लालच की बातें, गंदी सोचें, स्वार्थी बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी। मैं खरा और पूरा बनकर परमेश्वर के साथ चल रहा हूं। ये जो तुम प्रार्थना कर रहे हो अपने लिए, परमेश्वर खुश हो रहा है, और वो रिलीज कर रहा है। तुम्हें ऐसा बदल रहा है कलीसिया, तुम्हें ऐसा बदल रहा है, उसका अनुग्रह हो रहा है, क्योंकि उसने कहा जो तुम मांगोगे वो होगा। उसने कहा जो तुम मांगोगे, विश्वास करो, वो तुम्हें मिलेगा। तुम जो मांग रहे हो, जो तुम उसके सामने रख रहे हो, वो तुम्हारे लिए हो रहा है, वो तुम्हारे लिए हो रहा है, वो तुम्हारे लिए हो रहा है। उसकी सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम करी। स्ट्रॉन्ग बन जाओ, प्रार्थना का मुंह खोलो, और ऊंचा स्ट्रांगली बोलो, रे सकना बाबा पूरा खनमा बाबा। यस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, और खुल जाओ आत्मा में, भर 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 जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। रू सकना बाबा, लुब्रू सकना बाबा, पूरा सकना बाबा। यस खुदाबंद, यस खुदाबंद। ये तेरे लोग तेज हो चुके हैं, तेरी सामर्थ्य इनके अंदर काम कर रही है, तेरी सामर्थ्य इनके अंदर काम कर रही है, तेरी सामर्थ्य पवित्र आत्मा के अंदर काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा के अंगों को बदल रहे हो, इनके शरीरों के अंदर हर दुर्बलता को खत्म कर चुके हो। शैतानी चीजें इनके अंदर से आउट हो चुकी है। खुदा ये बल से भर चुके हैं, तेरे आत्मा से भर चुके हैं, तेरी सामर्थ्य से भर चुके हैं। आज के बाद इनका जीवन नॉर्मल नहीं होगा, खास होगा, पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा। इनकी प्रार्थना स्ट्रांग होगी। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो खुदावंद, आप ऐसा कर चुके हो। इनकी प्रार्थनाओं को स्ट्रांग कर चुके हो, इनकी प्रार्थनाओं को स्ट्रांग कर चुके हो, इनकी प्रार्थनाओं को स्ट्रांग कर चुके हो। इनके मुंह को, शब्दों को खोल चुके हो यीशु मसीह के नाम से। यस, अगले कुछ मिनट, 2 3 4 5 मिनट तक एक स्ट्रांग प्रे करो, हाथ को हिला हिला कर। मामा, यस यस खुदावंद, तेरी जिंदा शक्ति इनके अंदर काम कर रही है। ये स्ट्रांगली तेरे साथ अपने जीवन को जी रहे खुदावंद। इनके अंदर तेरा सामर्थ काम कर रहा है। इनकी मन की आंखें खुल चुकी खुदावंद। ये जो कुछ बोल रहे हैं वो पूरा हो रहा है। हर बीमारी, हर हालात, हर रुकावट इनकी जिंदगियों से आउट हो रहा है, इनके परिवारों से आउट हो रहा है, इनके घर के लोगों से आउट हो रहा है। बिजनेस की प्रॉब्लम आउट हो रही है। खुदा तेरी सामर्थ काम कर रही है। ये ब्लेस हो चुके हैं, ये बड़ा जबरदस्त ब्लेस जिंदगी जी रहे हैं, तेरी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। आज के बाद इनकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं है। खुदा ये स्ट्रॉन्ग जिंदगी को जीने वाले बन चुके हैं। इनकी प्रार्थना में खुदावंद एक बहुत बल आ चुका है। आज इनकी प्रार्थनाओं में बल आ चुका है, इनकी प्रार्थनाओं में बल आ चुका है, इनकी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य आ चुकी है, इनके शब्दों में बल आ चुका है, इनके शब्दों में सामर्थ्य आ चुकी है। रे सोरो खोरा जम्बा बाबा बाबा बिबिरी जोरो बाबा 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 लुब्रू सेकना बाबा बाबा। मैं देख रहा हूं आपके उत्तर आते हैं, सामर्थ्य को मैं देख रहा हूं।
मैं आपके उत्तर आते देख रहा हूं। जितनी बातों को तुम स्ट्रांग रख रहे हो परमेश्वर के सामने, उन्हें पूरे होते मैं आत्मा में देख रहा हूं। ऑनलाइन जितने लोग रिसीव करो इस वचन को, खुदावंद के सामने जितनी बातों को रखा, चाहे आप सेवा करते हो, पास्टर हो, चाहे आप बिलीवर्स हो, एवेंजलिस्ट हो, आप जो परमेश्वर के सामने आज रख रहे हो, वो खुदा उसे पूरा कर रहा है। वो पूरा कर रहा है आपकी जिंदगी में, वो पूरा कर रहा है आपकी जिंदगी में, वो पूरा कर रहा है आपकी जिंदगी में। आज के बाद आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जियोगे, आज के बाद आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जियोगे, आज के बाद आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जियोगे। बल के साथ, सामर्थ के साथ, आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ जिंदगी जियोगे। जब भी तुम प्रार्थना में बैठोगे, बैठते ही खुदा का आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हारे मुंह से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्रार्थना आएगी। ये बल, ये अनुग्रह, ये सामर्थ तुम पर आ चुकी है। रूह से ना होने, धन्यवाद खुदा, ये ब्लेस है, ये जो बोल रहे वो हो रहा है। खुदाबंद खुदाबंद खुदाबंद, धन्यवाद करता हूं मैं भी परमेश्वर, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। मैं भी अपने जीवन को तुम्हारे सामने रखता हूं खुदाबंद। मुझे और यूज कर चुके हो, अपनी सेवा जो तुमने सौंपी है इसमें मैं और खरा और पूरा बन चुका हूं खुदाबंद। ये तेरे लोग हैं, ये आज खुदाबंद हर उस बात को जो तुम्हारे सामने रख रहे हैं खुदाबंद, मैं विश्वास करता हूं उन्हें पूरा कर चुके हो। जितनी बातों को खुदाबंद ये तेरे बच्चे, तेरे लोग तुम्हारे सामने रख रहे हैं, सब में बरकत आ चुकी है, सब बातों में बरकत आ चुकी है। हर रुकावट इनकी जिंदगी से दूर हो चुकी है, हर रुकावट इनकी जिंदगी से दूर हो चुकी है खुदावंद। जितने लोग मांग रहे हैं एक आत्मिक जिंदगी को, एक स्ट्रॉन्ग जिंदगी को, एक तेरे साथ खरी और वफादार जिंदगी को, खुदा मैं विश्वास करता हूँ वो ठहर चुकी है, वो आ चुकी है। इनमें बुद्धि का ज्ञान, समझ का ज्ञान इनके अंदर आ चुका है। बुद्धि और समझ इन्हें दे चुके हो, ज्ञानवान बन चुके हैं, समझदार बन चुके हैं खुदावंद। इनकी बुद्धि और समझ को देखकर लोग हैरान हो जाएं, चाहे ये पढ़े या नहीं पढ़े खुदावंद, लेकिन ये तेरी बरकत इनके ऊपर ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। जितने लोग खुदावंद, इनके रिलेटिव्स, इनके मेंबर्स, कोई नशा करता है, कोई व्यभिचार में, अनाज्ञाकारी में, आगे पीछे खुदावंद आज उन्हें बदल रहे हो, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हो, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हो। इनके घर में जो कोई भी बीमार परेशान है, चाहे वो इनका मम्मी पापा है, चाहे इनके बहन भाई है, चाहे ये खुद है खुदावंद, आज तेरी सामर्थ उन्हें हील कर रही है, उन्हें चंगा कर रही है, उन्हें हील कर रही है, उन्हें चंगा कर रही है, उन्हें हील कर रही है, उन्हें चंगा कर रही है। हर अंधकार का गंदा रोग इनके शरीर से आउट हो चुका है, बीमारियां खत्म हो चुकी है। तेरी जीव शक्ति इन 3 दिन के अंदर इनकी जिंदगी में बड़ा फल ला चुकी है। 3 दिन के अंदर इनकी जिंदगी में बड़ा फल ला चुकी है। 3 दिन के अंदर इनकी जिंदगी में बड़ा फल ला चुकी है। रो शोर खोर बाबा 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 लेब्रे नंबर सोकना बाबा उड़ा ना बाबा। यस, विश्वास के साथ रखो। जितने ऑनलाइन और जितने यहाँ लोग हैं, अपनी बात को अगले कुछ मिनटों तक लगातार रखो। धन्यवाद खुदावंद, हम सब तेरे साथ हैं, आप हमारे साथ हो परमेश्वर। हम अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर जो कुछ मांग रहे वो पूरा हो रहा है, वो पूरा हो रहा है खुदावंद। धन्यवाद खुदा, मैं तेरा दास हूँ खुदावंद। इस कलीसिया के लिए जो आपने मुझे सौंपी है, इस मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद मैं और खरा और पूरा बन चुका हूँ। मैं भी और प्रेरणा बढ़ चुका हूँ खुदावंद। खुदावंद जितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, एक एक को तेरे हाथ में देता हूँ खुदावंद। इनकी जिंदगियों को आप ब्लेस कर चुके हो, ये स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जिंदगी में ब्लेस हो चुके हैं। इनके घर बार सब ब्लेस हो चुके हैं, इनके लोग ब्लेस हो चुके हैं। इनके घरों में क्लेश की आत्माएं, नशे की आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं कभी एंटर ना कर पाए, कभी जिंदगी में काम ना कर पाए। इनके घरों में किसी तरह की कंफ्यूजन की दुष्ट आत्मा, यानी डाइवर्ट करने वाली आत्मा कभी इनकी जिंदगी में काम ना कर पाए। इन्हें परमेश्वर तेरे यीशु तेरे ब्लड में कवर करता हूँ, यीशु तेरे ब्लड में कवर करता हूँ, यीशु तेरे ब्लड में कवर करता हूँ, यीशु तेरे ब्लड में कवर करता हूँ। इनकी जिंदगियों में तेरा बड़ा फल आ चुका है। आज खुदा इनका मन खुदाबंद खुल चुका है। जितनी प्रार्थनाओं में इनके शब्द है वो खुल चुके हैं खुदाबंद। जितनी बातें ये कर रहे हैं वो पूरी हो रही है। इनके अंदर तेरा आत्मा बल और सामर्थ दे रहा है। इनके गले खुल रहे हैं, इनके मुंह खुल रहे हैं, इनको शब्दों को दे रहे हो परमेश्वर। बहुत सारे शब्दों से ये प्रार्थना कर पाए वो शब्द पवित्र आत्मा आप दे रहे हो। बहुत सारी प्रार्थनाओं में ये शब्दों को इनके मुंह से आए जाए, आए जाए, आए जाए। इन्हें याद रहे क्या क्या बोलना परमेश्वर। ऐसी बरकत इनके ऊपर आ चुकी है, ऐसी बरकत इनके ऊपर आ चुकी है, ऐसी बरकत इनके परिवारों के ऊपर आ चुकी है। जितने इनके घर में आगे पीछे लोग खुदा उन्हें ब्लेस कर रहे हो, ब्लेस कर रहे हो। अगले कुछ मिनट मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करते जाओ। आप भी अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखते जाओ। डरना नहीं है, हालात कुछ नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। हालात कुछ नहीं है, वो सामर्थ्य है। हर रोग,
हर जकड़न कुछ भी नहीं है। खुदा की ताकत बड़ी है, वो सिचुएशन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, पहाड़ों को हटाने की, समुद्र को दो भाग करने की, मरों को वो जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो परमेश्वर करता है, और उसने तुम्हें चुना है। आज तुम्हें वो ब्लेस कर रहा है, आज तुम्हारी जिंदगी में वो काम कर रहा है, आज तुम्हारी जिंदगी में बड़े फलों को ला रहा है, आज तुम्हारी जिंदगी में बड़े फलों को ला रहा है, बड़े फलों को, बड़े फलों को। रूज़े नखोर धन्यवाद खुदा, धन्यवाद परमेश्वर। खुदाबंद पूरी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए लोग तेरे हाथ में, खुदाबंद जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हर लोग तेरे हाथ में, देशों विदेशों में इस समय जो जुड़े हुए लोग परमेश्वर प्रार्थनाओं में बढ़ चुके, सामर्थ्य में बढ़ चुके, प्रार्थनाओं में बढ़ चुके, सामर्थ्य में बढ़ चुके। खुदाबंद एक एक को तेरे हाथ में देता खुदाबंद, उनके घरों में हर रुकावट जा चुकी है, इनके बच्चे परिवार खुदा ब्लेस कर चुके हो, रास्ते खोल चुके हो, रास्ते खोल चुके हो, नए नए रास्ते खोल चुके हो खुदा, बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो। मैं बिलीव करता हूँ इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए लोग जो बीमार दुखी परेशान खुदाबंद किसी भी हालात में, वो आज तेरी सामर्थ्य से टूट चुका है, वो आज तेरी सामर्थ्य से टूट चुका है। इनकी जिंदगी में हर वो रोग बीमारी जो बनी हुई थी खुदा, यीशु के कोड़े खाने से, प्रभु यीशु जो आपने हमारे लिए मार खाई, कोड़े खाई, ताकि हम चंगे हो जाएं, बीमारियों से बाहर हो जाएं, ये वचन आज इनकी जिंदगियों में पूरा हो, 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 ये वचन इनकी जिंदगियों में पूरा हो, ये वचन आज इनकी जिंदगियों में पूरा हो, ये वचन इनकी जिंदगियों में पूरा हो, पूरा हो, पूरा हो, पूरा हो, पूरा हो, पूरा हो। ओ सकना बाबा, यस खुदाबंद, यस खुदाबंद, लिब्रेजो करा हाथों को उठाओ, बोलो यस, हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, खुदा की सामर्थ काम कर रही है। आज तुम लोग यहां से जल्दी जाने वाले नहीं हो, क्योंकि ऐसे आत्मा गवाही कर रहा है। यस यस, गाओ गाओ। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, हाँ मेरा कोई वजूद न हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू न हुंदा। यीशु मेरे यीशु मेरे हाँ यीशु मेरे यीशु मेरे मेरा कोई वजूद न हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू न हुंदा, मेरा कोई वजूद न हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू न हुंदा, मेरा कोई वजूद न हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू न हुंदा, मेरा कोई वजूद न हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू न हुंदा। यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे ओ यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे मेरा कोई वजूद न हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू न हुंदा,
मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा तेरा मेरा रिश्ता टूट बना रहे यीशु तेरा मेरा रिश्ता टूट बना रहे यीशु। सब जन परमेश्वर के साथ अपने मन को लगाते हुए अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत बनाने के लिए अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए पिता के साथ बातें कीजिएगा। वो खुदा की बड़ी पावर, बड़ी ग्रेस हमारे बीच में काम कर रही है। जितने लोग अपने घरों में अपने परिवारों के साथ प्रार्थना में बैठे हुए हैं, इस समय में प्रे पिलर का हिस्सा बने हुए हैं, खुदा की बड़ी ग्रेस आज आपको छू रही है। आप जो अंगीकार कर रहे हो, अपने मुंह से बोल रहे हो, आपके शब्दों के द्वारा खुदा की बड़ी पावर आपके घरों में, आपके जीवनों में, आपके परिवार में कार्य कर रही है। इसलिए धन्यवाद करो और बोलो पिता परमेश्वर, सच में खुदावंदा, आज की मीटिंग के दौरान, आज की प्रार्थना के दौरान मेरा मन बहुत ज्यादा खुल चुका है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मा की बुद्धि आ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके आत्मा का फ्लो मेरे अंदर काम कर रहा है। यस पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख को अपने शब्दों से भर रहे हो। मेरे मुख में खुदावंदा तेरे शब्द आ चुके हैं, प्रार्थना के लिए वर्ड आ चुके हैं। सब लोग धन्यवाद करते हुए, जितने लोग अपने घरों में, परिवारों में बैठे हुए हैं, धन्यवाद करो। जितने लोग भवन में बैठे हुए, वो सभी विश्वास करते हुए, सच में कलीसिया जो ग्रेस परमेश्वर के दास के ऊपर कार्य करती है, जिस ग्रेस के द्वारा वो कई कई घंटों तक प्रेयर करते हैं, वो सेम ग्रेस आज आपके जीवनों में कार्य कर रही है और उस ग्रेस के द्वारा आपकी प्रार्थनाएं खुल रही हैं। आप प्रार्थना करने वाले योद्धा बन रहे हो, आप प्रे पिलर्स बन रहे हो। इसलिए धन्यवाद करो और बोलो खुदावन से, खुदावन आज पिता परमेश्वर जिसके लिए भी आप चाहते हो उसके लिए बोलो, मेरे परिवार का ये मेंबर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सेम नहीं रहेंगे। आज की ग्रेस के द्वारा मेरा परिवार ब्लेस हो चुका है, मेरी फैमिली आगे बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, आप मेरे परिवार को छू चुके हो, मेरी सारी फैमिली खुदावंदा तुझ में बढ़ चुकी है, तेरी इच्छा में बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, तू हमारा बनाने वाला है, तू हमारा छुड़ाने वाला है। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। कीजिए कीजिए कलीसिया, धन्यवाद। हाथों को वाइब्रेट करते हुए अंगीकार कीजिए परमेश्वर के सामने, क्योंकि सचमुच ये जो 3 दिनों की ग्रेस आपके जीवनों में आई है, देखना आने वाले दिनों में ये लगातार आपके जीवनों में बनी रहेगी। कलीसिया ऑनलाइन जितने देख रहे हैं वो भी है आपके साथ, दलेरी में आ जाओ एक एक मेंबर और करो अंगीकार परमेश्वर के सामने। बोलो परमेश्वर, सचमुच आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। आपकी अगुवाई, आपकी सोचे, आपके विचार मेरे अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी, सचमुच परमेश्वर, कलीसिया बोलिए, कीजिए अंगीकार, क्योंकि उसके वचन में लिखा कि उसके आत्मा के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। और ये 3 दिन की प्रेयर आपको आत्मा के प्रभाव में बलवंत कर रही है। कलीसिया आप बलवंत हो रहे हो, इसलिए बोलिए परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा के प्रभाव में बलवंत हो चुका हूं, मैं बलवंत हो चुका हूं। खुदावंदा, तेरा आत्मा मेरे अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे बच्चों के अंदर काम कर रहे हो, आप मेरी फैमिली के अंदर काम कर रहे हो। मेरा परिवार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है परमेश्वर। इन दिनों की ग्रेस के द्वारा, ये प्रार्थनाओं के द्वारा खुदावंदा, मेरा परिवार, मेरा मन खुदावंदा और ज्यादा खुल चुका है। कलीसिया कीजिए कीजिए अंगीकार, एक एक मेंबर का नाम लेकर कीजिए। जिसको आप बदलना चाहते हो उसको परमेश्वर के सामने रखो। बोलो परमेश्वर, मेरा पति बदल चुका है, मेरी पत्नी बढ़ चुकी है, मेरे बच्चे बढ़ चुके हैं। परमेश्वर, मेरे बच्चे बाइबल पढ़ने में आगे बढ़ चुके हैं। परमेश्वर, ये आपके साथ चलने में खुदावंदा, आपके वचनों को पूरा करने में बढ़ चुके हैं। बोलिए कलीसिया, क्योंकि आप जो बोल रहे हो परमेश्वर उससे कर रहा है इन दिनों में। बोलिए बोलिए परमेश्वर के सामने, अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए हाय आपके साथ परमेश्वर के सामने बोलिए, परमेश्वर
तेरा आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, आप काम कर रहे हो हमारे मन में, हमारी सोचों में, हमारे विचारों में। कीजिए कीजिए कीजिए। धन्यवाद। जो आप चाहते हो खुदावन से, चाहे वो बिजनेस के लिए, चाहे अपनी सेहत के लिए, चाहे फाइनेंशियली, हर एक चीज को खुदा के आगे रखो। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर तेरा वचन बताता है कि मैं तेरे काम में, कारोबार में, तेरे हाथों के हर एक काम में बरकत दूंगा। खुदावंदा, ये तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। ये तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। खुदावंदा, तू मेरे काम में, तू मेरे हर एक कारोबार में परमेश्वर अपनी आशीष को उटेल चुका है। परमेश्वर, इन प्रार्थनाओं के द्वारा खुदावंदा मेरा मन और ज्यादा खुल चुका है, मेरा मन और ज्यादा खुल चुका है। कलीसिया कीजिए अंगीकार, क्योंकि जो कुछ आप अपने घरों में बोल रहे हो खुदावंद उससे सुन रहा है और हाँ में उत्तर दे रहा है, और हाँ में उत्तर दे रहा है। बोलिए बोलिए परमेश्वर, आपके वायदे सच्चे, आपकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है खुदावंदा, क्योंकि आप सच्चे हो खुदावंदा। आप कभी नहीं बदल सकते खुदावंदा। आपने मुझे ऊंचा करने का वचन दिया है परमेश्वर, वायदा किया है परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर तेरे सामने विश्वास करता हूं खुदावंदा, आप मुझे ऊंचा कर चुके हो, आप मुझे ऊंचा कर चुके हो खुदावंदा। वो मन मेरे अंदर आ चुका है, वो विश्वास मेरे अंदर आ चुका है खुदावंदा, जिस विश्वास के द्वारा खुदावंदा आप काम करते खुदावंदा, लोगों के जीवन चेंज होते परमेश्वर, वो विश्वास मेरे अंदर आ चुका है। कलीसिया, जितने लोग देख रहे या इस हजूरी में बैठे, वो कीजिए अंगीकार। बोलिए परमेश्वर, सचमुच खुदावंदा मैं तेरी ग्रेस के नीचे बहुत ज्यादा बढ़ चुका हूं खुदावंदा, मैं तेरी ग्रेस में और ज्यादा बढ़ चुका हूं खुदावंदा। सचमुच मेरा परिवार, मैं, मेरा घराना खुदावंदा तेरी महिमा के लिए और ज्यादा तैयार हो चुके खुदावंदा। आप मेरे मन को सुसमाचार देने के लिए खोल चुके खुदावंदा। कलीसिया कीजिए कीजिए अंगीकार, क्योंकि सचमुच सचमुच कीजिए अंगीकार, क्योंकि आपका अंगीकार यहोवा के सामने पूरा हो रहा है। जो कुछ आप बोल रहे हो परमेश्वर उससे वैसे ही कर रहा है। इसलिए बोलिए, अपने मुख से बोलिए परमेश्वर के सामने, अपने शब्दों के द्वारा कीजिए अंगीकार। बोलिए परमेश्वर, मैं आपको भाने वाला बेटा बन चुका हूं, मैं आपको भाने वाली बेटी बन चुकी हूं खुदावंदा। आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो खुदावंदा। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। वो सामर्थ, वो ग्रेस आपके ऊपर है। तुम आज यहाँ आए नहीं, उसके अनुग्रह से लाए गए हो। तुम्हें हॉली स्पिरिट यहाँ लेकर आया है, तुम्हें पवित्र आत्मा ने यहाँ बैठाया है, तुम्हें भरने के लिए, तुम्हें चलाने के लिए, तुम्हें स्ट्रांग करने के लिए, और तुम्हारे जीवनों में फलों को प्रकट करने के लिए। और ये भविष्यवाणी, प्रोफेटिक वर्ड है, ये गवाहियाँ आएंगी। आज के बाद तुम्हारी बड़ी 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 गवाहियों के साथ तुम आने वाले हो, बदले हुए जीवन के गवाहियों से आने वाले हो। सुनो, इधर देखो, आमेन, मुझे देखो, देखो। मैं एक चीज जानता हूं, अगर हमारे अंदर आत्मिक जीवन आ जाता है और हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन जाते जब, तो समझ लो ये पावरफुल विषय है। क्या है ये? वर्ल्ड में कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जो लोगों को प्रेयर सिखा रही है या प्रैक्टिकल करवा रही है। जितने भी प्रेयर्स प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें वो अपनी प्रेयर लोगों के लिए कर रहे हैं, और लोग प्रेयर सुन रहे हैं, अपने घरों में रिसीव कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे। लेकिन हमें परमेश्वर ने ये प्रकाशन दिया है, हम तुमसे प्रेयर करवा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं और करवा रहे हैं, तुम्हें प्रार्थना करने वाला बना रहे हैं। तुम्हें शायद मेरी वो बात याद है या नहीं याद, जैसे कोई बहुत तगड़ा हीरो का जवारी है या सोने को कारीगर है, सोने को तैयार करने वाला, तुम देख कर कहते हो वाह कितना तगड़ा कारीगर है, लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं ना आता, तुम तो बस कह ही रहे हो कारीगर है, बोलो देख कर। लेकिन हम तुम्हें वो कारीगर बनाएंगे। हमारी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? तुम्हें प्रेयर वॉरियर बना रही है, तुम्हें स्ट्रांग कर रही है, तुम्हें चलने वाला बना रही है, क्योंकि ये जीवन है, ये सब कुछ प्रकट करने वाला विषय है। हालेलुया। इसीलिए हमारे पास बहुत जगह से लोग आते हैं, कोई 10 साल से, कोई बॉर्न क्रिश्चियन, कोई कब से, वो कमज़ोर होते हैं आत्मा में, उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें, वो बातें नहीं होती। लेकिन हमारे साथ कुछ बच्चे यहाँ जल्दी पकड़कर इतने स्ट्रांग बन जाते हैं, इतने, अभी यहाँ पर कई लोग बैठे हैं
जो बहुत जल्दी पकड़कर कितने लोगों के जीवन को उसने बदल दिया। समझ आई? तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखो, क्योंकि तुम लोग प्रेयर करने वाले बन रहे हो और यही बनना है। एक्चुअली में क्या होता ना, जैसे हम जब बाबाओं के पास जाते थे तो वहां पर हम सोचते हैं ये बाबा जी कृपा कर दो, क्या कर दो हमारे ऊपर। तो बाबा जी ये शू शाह शाह कुछ ऐसे करता था, धोखाधड़ी वाली चीज, और कुछ नहीं होता था, क्योंकि आप तो कुछ करते नहीं थे, आपको तो कुछ पता नहीं था क्या करना है, क्या परमेश्वर का ज्ञान है क्या नहीं है, वहां तो कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन यहां भी परमेश्वर के राज्य में आकर अगर तुम्हें समझ नहीं आ, तुम अनजान रहे, तो ये तुम्हारे लिए लॉस की बात है। कौन सी बात है ये? तो मैं नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम लॉस में रहो, तुम बहुत बड़े लाभ में आओ। हालेलुया, लाभ में आओ। तो ये जो आज तुम्हारे ऊपर ग्रेस काम कर रही, तुम्हारे मन खुल रहे, तुम्हारी प्रार्थना खुल रही है, इसके बाद तुम्हारी प्रार्थना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ आई? करो आंखें बंद, फिर से हाथों को हिलाओ और रखो अपने आप को परमेश्वर के सामने। बोलते जाओ, उसकी सामर्थ तुम में है, तुम्हारे गले में, तुम्हारे मनों में वो सामर्थ काम कर रही है। ऊंचा खोलो मुंह, खोलो खोलो, थोड़ा हाथों को तेज हिलाओ। रे सारा खोरी खुदा ये तेरे लोग हैं, आपने ब्लेस कर दिया है, इनके गलों को खोल दिया है, इनके मनों को खोल दिया है। बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, मैं ब्लेस हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन चुका हूँ, मैं प्रार्थना में बड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। खुदा तेरी इच्छा को पूरा करने वाला स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, तेरी इच्छा को पूरा करने वाला स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन चुका हूँ। खुदाबंद आज के बाद मेरे जीवन में कोई आलस नहीं होगा, आज के बाद मेरे जीवन में कोई लेजीनेस ना होगा या लेजीपन ना होगा। खुदाबंद हर वक्त तेरा आत्मा मुझे अगुवाई करेगा, हर वक्त मेरे में तंदुरुस्ती होगी, हर वक्त मेरे में स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी। मैं बिलीव करता खुदा तेरी पवित्र हजूरी में ऐसा आप मुझे बना चुके हो, ऐसी आप बरकत दे चुके हो, ऐसा मैं हो चुका हूँ। जब भी मैं प्रार्थना में बैठूंगा, उस प्रार्थना में बैठते ही मेरा मन लगेगा ये बरकत मुझ पर आ चुकी है। जैसे मैं बैठूंगा तभी मेरा मन लगेगा, तभी मैं प्रार्थना में बढ़ जाऊंगा, ऐसा मैं बढ़ जाऊंगा। ऐसी बरकत मुझ पर आ चुकी खुदावंद, ऐसी ही बरकत मेरे मेंबर्स में, मेरे बहन भाइयों में, मेरे माता पिता में, अपने घर में। अगर आप पत्नी हो तो पति के लिए बोलो, बच्चों के लिए बोलो। अगर आप पति हो तो बच्चों के लिए बोलो, पत्नी के लिए बोलो। बोलो शाबाश, जो तुम बोल रहे हो खुदा सुन रहा है, उसे पूरा कर रहा है। बोलो वो सब स्ट्रांग हो चुके हैं, मेरी फैमिली स्ट्रांग जो हो चुकी है, सब लोग एक मन होकर हम बढ़ रहे हैं, तेरी इच्छा में बढ़ रहे हैं। जिनके घर के लोग मेंबर अभी चुने नहीं गए, आगे पीछे बोलो वो चुने जा चुके हैं, वो ब्लेस हो चुके हैं, वो मुझसे भी ज्यादा खुदा तेरी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। खुदा ये अनुग्रह, ये सामर्थ मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे लोगों में आ चुकी है, आ चुकी है। हम तेरे वर्ड को पूरा करने वाले, वचनों को पढ़ने वाले, वचनों पर चलने वाले बन चुके हैं। वो आत्मिक बुद्धि समझ मुझ में काम कर रही है। मेरी जिंदगी हर वक्त आत्मा के द्वारा चलेगी। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। मैं जीवन की रोटी खाने वाला बन चुका हूँ, मैं जीवन की रोटी खाने वाला बन चुका हूँ। मैं संसार में अपना मन नहीं लगाऊंगा खुदाबंद, संसार की बातों से मैं दूर हो चुका हूँ। खुदाबंद तेरी इच्छा में बढ़ने वाला बन चुका हूँ। संसार की बातें, शरीर की बातें मेरी जिंदगी से आप दूर कर चुके खुदाबंद। जैसे मैंने आज सीखा है वैसे मैं बन चुका हूँ, वैसे मैं चल चुका हूँ। खुदाबंद एक बड़ा अनुग्रह मेरी फैमिली के ऊपर बढ़ चुका है। तेरा बड़ा हाथ मेरी फैमिली के ऊपर आ चुका है खुदाबंद। तेरा बड़ा अनुग्रह मेरी जिंदगी के ऊपर आ चुका है। तेरा बड़ा अनुग्रह मेरी जिंदगी के ऊपर आ चुका है खुदाबंद। खुदाबंद मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर खुदाबंद मैं सचमुच प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, एक सामर्थी प्रार्थना करने वाला बन चुका है। आंख बंद करके हाथ हिला हिला कर बातें करो। यस, स्टिक हो जाओ, थोड़ा सीधे हो जाओ। सीधे होकर घरों में भी अपने भी कोई ढीला नहीं रहना चाहिए, कोई ढीला नहीं होना चाहिए अपनी प्रार्थना में, अपनी बॉडी में। अपनी बॉडी को लूज नहीं रखना किसी ने भी। जितना भी टाइम तुम्हारे साथ मेरे साथ है वो तुम्हें एक सामर्थी बना रहा है, वो सामर्थी तुम्हें बना रहा है। तुम्हारे अंग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी मांसपेशियां सब में मजबूती आ चुकी है।
सब में बल आ चुका है, सब में सामर्थ्य आ चुकी है। करो प्रे, करो फिर से प्रे। बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बोलो ये आउट है, ये खत्म है मेरे शरीर से। जितने लोग बीमार, अपनी बीमारी को बोलो, अपने शरीर के अंदर सामर्थ्य को रिलीज करो। उन अंगों पर हाथ रखकर बोलो निकल, उखड़। यीशु ने कोड़े खाए, मार खाए। ए रोग, ए हालात, ए नेगेटिविटी, तू मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उखड़, निकल, निकल, आउट, आउट, उखड़, निकल। जितने ऑनलाइन अपने घरों में बैठे मेरे साथ हाथ रखो बॉडी पर। अगर आपका कोई जन बीमार है, उसको अपनी सोच में ले लो और बोलना शुरू कर दो, वो हील हो रहा है। तेरी सामर्थ काम कर रही है। निकल। यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई, लहू बहाया, इसलिए बीमारी, ए हालात, तेरा मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उखड़ जा, निकल जा, निकल जा, उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा, निकल। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, शैतान को बोलो निकल मेरे शरीर से, उखड़ मेरे जीवन से, निकल मेरे जीवन से, उखड़ मेरे जीवन से। बोलो कुछ नहीं है हालात, कुछ नहीं है शैतान, कुछ नहीं है हालात, कुछ नहीं है दुष्ट आत्माएं। लूसीफर की ऐसी की तैसी, वो भी कुछ नहीं है। मैंने कहा लूसीफर की भी ऐसी तैसी, वो भी कुछ नहीं है। जब हम प्रार्थना में स्ट्रांग है, जब खुदा के साथ हमारा रिश्ता है, कोई हालात, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई हालात तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। बोलो उखड़, 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 निकालो, निकालो उसे। तुम सामर्थी हो। वो सामर्थ तुम्हारे शब्दों से काम कर रही है। वो सामर्थ से शब्दों से सामर्थ काम कर रही है। तुम्हारे शब्दों से वो सामर्थ काम कर रही है। तुम्हारे शब्दों से वो सामर्थ काम कर रही है। वो सामर्थ काम कर रही है। यस, वो सामर्थ काम कर रही है। यस, वो सामर्थ काम कर रही है। यस, वो खुदा विश्वास के साथ काम करता है, आपके अंगीकार के साथ काम करता है। तुम्हारा अंगीकार, तुम्हारा विश्वास प्रकट कर रहा है तुम्हारी चंगाई को, तुम्हारे हालात को दूर कर रहा है, तुम्हारे हालातों को दूर कर रहा है, तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर रहा है, उन रुकावटों को दूर कर रहा है। आज उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, हम उसकी शाह के नीचे हैं, उसके अनुग्रह के नीचे हैं। हम एक बड़े पावरफुल सिस्टम के अंदर है आज, और वो सामर्थ्य में काम कर रही है। कलीसिया ऑनलाइन काम कर रही है, यहां पर काम कर रही है, यहां पर काम कर रही है। बोलो अपने रोग का नाम लो, अपनी बीमारियों का नाम लो और बोल उखड़। यीशु ने कोड़े खाए, मार खाए, तेरा मेरी जिंदगी पे कोई हिस्सा नहीं, कोई अधिकार नहीं है। ए बीमारी, जिस बीमारी का नाम ले रहे हो अपनी बॉडी से, अपने परिवार से, आज वो निकल रही है, उखड़ रही है तुम्हारे शरीरों से। पार, बोलो पार, बोलो उखड़, पार, 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 पार। कुछ नहीं है तू, कुछ नहीं है तू, कुछ नहीं है तू। तुझे तोड़ दिया यीशु ने, तुझे खत्म कर दिया है कोड़े खाकर, मार खाकर। यस, 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 यस। बड़े से बड़े हालात तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे परिवारों की जिंदगी से, तुम्हारे घर के लोगों की जिंदगी से, तुम्हारे रिलेटिव्स की जिंदगी से खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। वो लोग ब्लेस हो रहे हैं। बोलो जो आगे पीछे लोग हुए वो वापस इस मिनिस्ट्री में आ रहे हैं। खुदा जो लोग भटक गए, खुदा वो बच रहे हैं इस मिनिस्ट्री में आकर। हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग इस मिनिस्ट्री में आकर बच चुके हैं, तेरी सामर्थ के नीचे आ चुके हैं। वो हो चुका है, हो चुका है। सामर्थ काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है। तुम्हें ब्लेस कर रहा है खुदा, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है खुदा। तुम पर ब्लेसिंग आ चुकी है, तुम्हारे मार्ग खुल चुके हैं। जिन कामों को तुम कर रहे हो उसमें बरकत आ चुकी है। जिन कामों को तुम करते हो बरकत आ रही है। तुम्हारे शॉप पर, तुम्हारे हाथों पर, तुम्हारे काम काज पर, तुम्हारी कठौती पर, तुम्हारी बिजनेस पर, तुम्हारे जॉब पर, बोलो बरकत है, आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। मैं खरा पूरा बन चुका हूं खुदावंद, खरा और पूरा बन चुका हूं, प्रार्थना वॉरियर बन चुका हूं, तेरी इच्छा को पूरा करने वाला बन चुका हूं। आप अपने घर के लोगों के लिए, अभी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। बोलो बोलो जो चाहते हो प्रार्थना करो। अगले कुछ मिनट अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, अगले कुछ मिनट जो चाहते बोलो। यस, खुदा काम कर रहा है, जो तुम बोल रहे हो वो हो रहा है। बोलते जाओ, बोलते जाओ अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए बोलो शाबाश, शाबाश। वो सामर्थ काम कर रही है, वो शब्दों से काम कर रही है।
उस शब्दों से काम कर रही, उनके फ्यूचर को ब्लेस कर रहा खुदा, उनके मार्ग खुल रहे, रास्ते खुल रहे। बोलो बोलो बहन भाइयों के लिए बोलो, बच्चों के लिए बोलो, वो सामर्थ काम कर रही है। यस यस यस। रोशे न मामा मामा रोसक न मामा मामा। अगले 2 मिनट बोलो शाबाश। बड़े मार्ग खुल रहे हैं, ग्रेस काम कर रही है, तुम जो बोल रहे हो वो हो रहा है, वो पावर काम कर रही है, जो तुम रख रहे हो उसके सामने वो पूरा हो रहा है। ये ग्रेसफुल टाइम है हमारे पास, खुदा के साथ बड़े रिश्ते का टाइम है। और जानते खुदा तुम पर खुश हो रहा है, खुदा को आनंद आ रहा है, वो खुश हो रहा है कि मेरे बच्चे लायक हैं और मेरे साथ बढ़ रहे हैं, मेरी इच्छा में बढ़ रहे हैं। वो अपने हाथ को बढ़ा चुका है, वो सामर्थ को बढ़ा चुका है तुम्हारी ओर, तुम पर खुश है। वो खुश हो रहा है तुम्हारे ऊपर, उसने हाथ बढ़ा दिया है, तुम्हें छू लिया है, तुम्हें बरकत दे दी है, तुम्हें बरकत दे दी है, तुम पर हाथ रख दिया है। ये देखो टच इन द नेम जीसस। ये हो रहा कुछ बड़ा तुम्हारे साथ, अभी तुम्हारे साथ कुछ बड़ा हो रहा है, तुम छुए जा रहे हो, सामर्थ से भरे हो, कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ। इस बात पर ध्यान दो, वो तुम पर खुश है, तुम पर खुश है, क्योंकि ये बहुत बेस्ट टाइम हम उसके साथ जी रहे, ये बेस्ट टाइम है उसके साथ बने। वो खुश हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा तुम्हारे ऊपर। रोग जा रहे हैं, हालात जा रहे हैं, बीमारियां जा रहे हैं तुम्हारे अंदर से अंदर से अंदर से हट रही है, 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 हट रही है। हील हो रहे हो, आजाद रहे हमेशा के लिए। बड़े फल, सालों के रुके हुए काम तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रहे, सालों से बनी हुई बीमारियां तुम्हारे शरीर से खत्म हो रही, ला इलाज बीमारियां तुम्हारे शरीर से खत्म हो रही। मैंने कहा ला इलाज बीमारियां जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो खत्म हो रही 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 है। दुष्ट की जुक्तियां टूट चुकी है, हालात टूट चुके हैं, हालात टूट चुके हैं, हालात टूट चुके हैं, हालात टूट चुके हैं। यस यस यस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम ऑफ 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 जीसस। ऐसा हो चुका है। आमेन। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, श्वास करो, तुम ब्लेस हो। सुनो, मैं तुम्हें आज एक गवाही देता हूं। हमने वो गवाही कभी दी नहीं, लेकिन हॉली स्पिरिट ने कहा वो गवाही आज दो। इधर आगे थोड़ा सा, तुम्हें बोला मैंने यहां खड़ा हूं। इसे देखो, ये कौन है? तुम तो जानते ना, इसे वर्शिप टीम है, ये का मेंबर है, प्रेयर करता है ना सबसे पहले ही। और तुम जानते हो ये बड़ा तेज है प्रभु में। तेज इन द सेंस स्ट्रॉन्ग, वो वाला तेज नहीं जो खराब वाला तेज होता है। बोलो, वो तेज कभी नहीं बनना चाहिए, कभी भी चालाक और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। और क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, खुदा की इच्छा पूरा करने वाला। आज से कितने महीने पहले की बात है? 5 महीने पहले की बात है। ये यीशु में क्यों आया था? इसको माइक दे दो, एक बीच बीच में इससे बात करेंगे। आज से कितने साल पहले तू यीशु में आया था? पापा 5.5 साल। 5.5 साल पहले या 5 साल पहले लगा लो। जब ये यीशु में आया तो इसका जीवन नरक था। शैतान ने इसकी बुद्धि को खराब कर दिया था। समझ लो कि व्यभिचार में था, संसारिक था, सब कुछ गलत था इसकी जिंदगी में, ठीक है। लेकिन इसके मल्टीपल पथरियां थी गुर्दों में। गुर्दों में ना कितनी? पापा 16 पथरियां थी। ये तड़फता था, परेशान होता था उन पथरियों से। बहुत दवाइयां खाई, ये वो सब किया। फिर ये यीशु में आता है, मेरी वाइफ के द्वारा, खुदा की दासी के द्वारा, ठीक है।
वो गुड न्यूज देती है इसे। जब ये आता है तो फिर ये छुआ जाता है, फिर इसकी सारी पथरियां गायब हो जाती है। ये बड़ा अच्छा चल रहा था, फिर ये बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। इंसान है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, इससे भी नहीं शायद अच्छे से पता होगा क्या हुआ होगा। इतने 5 साल बाद, ये 5 महीने पहले फिर से पथरियां नहीं पैदा होगी। वो पहले तो खत्म होगी। इस बार कितनी थी? पापा जी 3। 3 पथरियां। एक इसकी बाथरूम की नाली में फंस गई, 2 गुर्दों में। कितने mm की? पापा जी 8 mm और 9 mm की। 8 mm, 9 mm और तीसरी कितने mm की? वो भी 8 की। इस बार क्या होता है, जब इसे दर्द होती है पथरियों की, वो दर्द इसे सहन नहीं होती, ठीक है। तो ये खुद तो विश्वास कर रहा था, मुझे थोड़ी बहुत ही बात मेरे सामने आई, ज्यादा नहीं आई। इसने खुदा की दासी से भी शायद प्रार्थना कराई, लेकिन वो प्रार्थना या इसका मन विश्वास तक नहीं बन रहा था, क्योंकि वो ना दर्द बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते वो दर्द इतनी बढ़ गई कि कितने कितने इंजेक्शन भी इसको रोक नहीं पा रहे थे दर्द को। पापा जी मैं 5 इंजेक्शन लवाए एक दिन च। हाँ, दर्द रुक रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। ग्लूकोज लग रहे हैं इसको, इंजेक्शन लग रहे हैं। लास्ट में ऐसी स्टेज आ गई इसकी कि इसको पानी भी पच नहीं रहा। अब जब तुम्हें पानी भी नहीं पच रहा था, उन दिनों में तुम्हें क्या लग रहा था, क्या होगा? सच सच बताइएगा। पापा जी ऐसे लगता था कि शायद छूट जाएगा प्राण। जी ऐसे लग रहा था। मैंने इसकी कंडीशन देखी, वेरी बैड। लास्ट मोमेंट में जब कुछ नहीं हो रहा था, मुझे बताया गया, इसकी मम्मी को बताया गया, मैंने कहा उसे ले आओ यहाँ चर्च। क्या करो? मैंने देखा जब इसके ग्लूकोज लगा था, वो जो नाली नूली लगी होती है ग्लूकोज वाली, वो लगी थी, हाथ उसको बंद कर ऐसे आया, ये ऐसे सूखा सा आंखें अंदर चल गई। 6 दिन के अंदर ये खत्म ही हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उन दिनों में ना हम प्रेयर कर रहे थे सारा दिन में, टीम को लेकर ना, 4-4 बच्चों को लेकर। जितनी हमारी टीम है 4 बच्चों को साथ बैठाता था और सारा दिन मैं प्रेयर करता था। और बच्चे 2-2, 1.5-1.5 घंटे मेरे साथ बैठते थे अलग अलग, लेकिन मैं सारा दिन बैठता था। जब मैंने इसको देखा तो ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, चला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको अपने रूम में बैठा लिया, प्रेयर रूम में। मैंने कहा तूने बस बैठे रहना है, तुमसे प्रेयर हो रही है नहीं हो रही, तुमने बस धन्यवाद करिए ना, धन्यवाद जितना होता है। ये अंदर एक सोफा था, मैंने कहा उस पर बैठ जा। ये कभी टेढ़ा हो रहा, कभी मेढ़ा हो रहा, कभी खुश कर रहा, कभी रो रहा, कभी मैं ऐसे तेज कर रहा, मैं बोल रहा कुछ नहीं, तू हील हो रहा है, तेरी प्रॉब्लम जा रही, ठीक है। इसको हमने 10-11 बजे बांधा था अपने ऑफिस में, मैंने अंदर बैठाया था, ठीक है। शाम को बीच में ये रो रहा था, बोल रहा था मैं घर चला जाऊं, क्योंकि हालात जा नहीं रहा था। प्रेयर हो भी रही थी अंदर, लेकिन हालात जा नहीं रहा था। फिर मैंने इसे और तेज किया, मैं इसको बस इसका विश्वास बढ़ा रहा था। इसके अंदर जो नेगेटिव विचार थे उसको बोल रहा कुछ नहीं कुछ नहीं, तो देखना हील होकर जाएगा, आज सब कुछ खाएगा, जो 5 दिन से नहीं खाया। फिर बीच में दोपहर के बाद मैंने कहा ऐसे थोड़ा फ्रूट खिलाओ। एक खाता है, पीस कहता है नहीं बस है, मैं तेज कर रहा हूं, बोला खाओ। 2-3 पीस खाता है, मैंने देखना कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं हुआ। याद रखना, उस पॉइंट के बीच में इसको शाम तक 4-4:30 बजे तक पूरी रीति से ये ठीक हो गया था, पूरी रीति से। जो हॉस्पिटल डॉक्टर मेडिसिन नहीं कर पाई थी, वो सामर्थ्य ने काम किया। बस इसका जो फेथ था वो गिर गया था, मैंने उसे सेट किया था फिर से। हम हालात में क्या करते हैं, सोच में गिर जाते हैं,
सोचें नेगेटिव अंदर चलना शुरू हो जाती है। बॉडी आपको बता रही प्रॉब्लम है, आपको कोई किडनी का रोग है, आपको HIV का रोग है, कैंसर का रोग है, दूसरा तीसरा कोई भी आपकी सोच में आता है ये तो है, ये तो है। बॉडी भी वो फील करवाती है अंदर से आपको। अगर आपके रसौली है, आप चलोगे हिलोगे वो फील होगी है। तुम एक तरफ करते हो धन्यवाद नहीं है, दूसरी तरफ रसौली फील करती है। बोलो ऐसे होता है या नहीं होता? इसी बीच में क्यों बनना जरूरी है परमेश्वर के साथ? क्यों आत्मा में आना जरूरी है? क्यों आत्मिक जिंदगी में आना जरूरी है? क्योंकि आत्मिक जिंदगी में आपके अंदर वर्ड चलने शुरू हो जाएंगे, वचन चलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो शरीर है आपका, आपके हालात को बता रहा है, वो शारीरिक जीवन है, वो आपके अंदर चलेगा तो हालात जाएगा नहीं। आत्मिक जिंदगी में वर्ड है, वायदा है, सामर्थ के काम है, वो चलने शुरू हो जाएंगे तो हालात खत्म। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ये गवाही हमने कभी दी नहीं, लेकिन आज दे दी, इसलिए कि हॉली स्पिरिट ने कहा था। हालात आया था इस पर, क्यों आया, कैसे आया, क्या हुआ मुझे नहीं पता, ना मैं पूछूंगा। लेकिन याद रखो तुम्हें परमेश्वर ने चुना है हालात में रहने के लिए नहीं, तुम्हें आजाद करने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी देने के लिए। तुम अच्छी जिंदगी जियो, ऐसा खुदा का काम तुम्हारे लिए पूरा हुआ है। तुम विश्वास करते हो ये बात को? तो रखो फिर अपने मन को, फिर से शुरू करो। यस, इस गवाही को याद करके अपने मन को रखो। रे सूर्य शंद बाबा। यस यस, हिलाओ हाथों को। वो जिंदा खुदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें ढीले के लिए नहीं उसने चुना, कमजोरी के लिए उसने नहीं चुना, तुम्हें एक बल के साथ दुनिया में प्रकट करने के लिए चुना है। हिलाओ हाथों को, जो सीखा वो बोलो खुदा के सामने। बोलो वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, वो मेरा पिता है, वो परमेश्वर है। उसने मुझे छुड़ा दिया है, उसने मेरे लिए कोड़े खाए, मार खाई, ताकि मैं जीवन जीऊं, हालातों से बाहर आ जाऊं, दुष्ट की गुलामी से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव सोचों से, शारीरिक जीवन से मैं बाहर आ जाऊं, आत्मा से भर जाऊं। ये हो चुका है, ऐसा हो चुका है। मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। मेरे विश्वास को पिता परमेश्वर आप बढ़ा चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, मेरे मन को बड़ा कर चुके हो। मैं तेरे साथ जिंदगी जीने वाला बड़ा व्यक्ति बन चुका हूं, तेरी इच्छा में चलने वाला बड़ा बन चुका हूं। मेरी प्रार्थना एक जबरदस्त रूप ले चुकी है, मेरी प्रार्थना एक जबरदस्त रूप ले चुकी है। मैं प्रार्थना वॉरियर बन चुका हूं। हिलाओ हाथों को और बोलो जो तुम चाहते हो। यस, हिलाओ हिलाओ, मुझे नजर आने चाहिए स्ट्रॉन्ग। मुंह खोलते, बातें करते। बेबी जोंगर बाबा 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 उब्रा ना रे बेबे 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 लुब्रो सकना मामा 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 उरा ना बाबा बेबे बेबे। यस, अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में बातें करो। सब लोग अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में बातें करो। बहुत सारी अन्य भाषा से मुंह तुम्हारा भर चुका है, तुम्हारे मुंह से अन्य भाषा के शब्द आ रहे हैं, अन्य भाषा से तुम्हारे शब्द आ रहे हैं, अन्य भाषा के शब्द तुम्हारे मुंह से आ रहे हैं, अन्य भाषा के शब्द तुम्हारे मुंह से आ रहे हैं, अन्य भाषा के शब्द तुम्हारे मुंह से आ रहे हैं, अन्य भाषा के शब्द तुम्हारे मुंह से आ रहे हैं, अन्य भाषा के शब्द तुम्हारे मुंह से आ रहे हैं। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ तुम में काम कर रही है, तुम्हारी प्रार्थना के शब्दों में वो सामर्थ काम कर रही है। तुम एक बल के साथ अब जीवन जियोगे। कमजोरी, दुर्बलता अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा। तुम प्रार्थना करने वाले एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन चुके हो। तुम्हारी शरीर से हर रोग बीमारी जा चुकी है, तुम्हारे शरीर से हर रोग बीमारी जा चुकी है, हर जकड़न, हर दुर्बलता तुम्हारे शरीर से आउट हो चुकी है। बोलो यस, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। बोलो सब लोग, हर रुकावट, हर रुकावट, हर जकड़न मेरे शरीर से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। मैं बुद्धिमान बन चुका हूं, मैं आत्मा से भर चुका हूं, खुदावंद आत्मिक जिंदगी में स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं। आप जब भी कुछ गलतियां करते हो या की है, उनको आज खुदा के सामने रखो। जितनी गलतियां तुमने की है, या गलतियां या शरीर के काम, शारीरिक स्वभाव को प्रकट किया है, रखो उसके सामने, रखो उसके सामने। तुम बदल रहे हो, रखो उसके सामने, तुम बदल रहे हो।
रखो उसके सामने, तुम बदल रहे हो, वो तुम्हें छू रहा है, तुम्हें ब्लेस कर रहा है, तुम्हारी जिंदगियों में कुछ बड़ा और खास हो चुका है, बड़ा और खास हो चुका है। ओ शैना मम लब्रो सकना मम रो शना मम रो सकना मम लब्रो सकना मम। धन्यवाद खुदा, ये तेरे लोग है खुदा, एक जबरदस्त प्रार्थना में ब्लेस हो चुके हैं। आज इनका प्रार्थना का जीवन बढ़ चुका है। करते जाओ, करते जाओ, धन्यवाद के साथ, 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 धन्यवाद के साथ। आज के बाद तुम नॉर्मल प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। तुम्हारी जिंदगी में एक खास प्रार्थना का फल होगा, तुम्हारी जिंदगी में एक प्रार्थना का खास फल होगा, तुम्हारी जिंदगी में प्रार्थना का खास फल होगा। यस 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 यस। तुम्हारे लोग, तुम्हारे मेंबर, तुम्हारे बच्चे, बहन भाई, पत्नी पति, सबके अंदर सामर्थ काम करिए। वो नेगेटिविटी, क्लेश, झगड़ा आपके घर में जा रही आपके घर से बाहर, आपके घर से बाहर। आपकी कंफ्यूजन दूर हो रही है। कंफ्यूजन की चीजें तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुकी है। कंफ्यूजन की चीजें, कंफ्यूजन का कोई भी सिस्टम तुम्हारे घर से, परिवार से, लोगों से आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। तुम एक प्रेयर वॉरियर, एक सिद्ध मनुष्य, एक खरा और पूरा परमेश्वर के साथ जिंदगी जीने वाले आज के बाद बन चुके हो। तुम सच्चाई में हो, यह पूरी तरह से प्रकट हो चुका है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या पुराना जीवन या संसार का काम या संसार की सोचे से तुम बाहर आ चुके हो, बाहर आ चुके हो, बाहर आ चुके हो। तुम्हारी मन की आंखें खुल चुकी है। खुदा की समझ, खुदा की पहचान तुम्हारी जिंदगी में पूरी रीति से आ चुकी है। खुदा की पहचान तुम्हारी जिंदगी में पूरी रीति से आ चुकी है। खुदा की पहचान तुम्हारी जिंदगी में पूरी रीति से आ चुकी है। ऑनलाइन जितने लोग इसे रिसीव कर रहे हैं, इन शब्दों को हमारे साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, खुदा उनकी जिंदगियों में, उनके घरों में, परिवारों को ऐसे ब्लेस करके पूरा कर रहे हैं। इन वचनों को पूरा कर रहे हैं, इन वचनों को पूरा कर रहे हैं, इन वचनों को पूरा कर रहे हैं, इन वचनों को। रे सारा खोरिजा मम मम लब्रो सकना मम मम रू सकना मम 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 रू सकना मम 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 रू सकना मम मम मम। आमीन। तुम्हें पता 2 घंटे से ऊपर हो गई है? पता कुछ? 2 घंटे से ऊपर हो गए हमें बैठे। प्रेयर लाइव, प्रेयर शुरू हुई को, लेकिन कैसे ये मिनटों में बीत के पता भी नहीं चला। पता चला कुछ? ये वो ग्रेस है, और मेरा विश्वास है ये हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी, ये बनी रहेगी। अब सुनो, मैं तुम लोगों के साथ 2 वचन शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये सारी आत्मिक चीजें तुम्हें ब्लेस कर रही है। कल की मीटिंग पावरफुल होगी हमारे लिए। तुम्हारा विश्वास है कल की मीटिंग के लिए? कितना? तो ये वचन अभी मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, जिससे तुम लोग ये समझ जाओ कि परमेश्वर की जो इच्छा है आपके लिए वो कितनी बड़ी है। ऐसे लिखा है 2 कुरिन्थियों 2:14 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उस्तम में लिए फिरता है। ये वचन इतना इंपॉर्टेंट और पावरफुल है। जब खुदा का वचन आपके अंदर होता है तो आपके अंदर वो वर्क करता है। आप जानते हो जो रोटी है, रोटी वो क्रियाशील होती है। जब आप रोटी खाते तो अंदर जाके क्या करती रोटी? काम करती, काम। वो क्रियाशील है, वो आपको वो क्या कहते हैं, एनर्जी देती, एनर्जी।
आपके शरीर को, हड्डियों को, ब्लड को, काम करती ना अंदर जाके। परमेश्वर का वचन भी क्रियाशील है, ये खाली लिखी हुई बातें नहीं है। जैसे आपके अंदर मन में है, आप उसे सोच रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वो वचन क्या करेगा? काम करेगा। ये बात याद रखो। ये बड़ा वचन है कि परमेश्वर महान है, जिसने तुम्हें चुना और उसने कहा मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। मतलब ये वचन कहता तुम हारोगे नहीं, तुम दबे नहीं रहोगे, कुचले नहीं रहोगे। अगर ये वचन तुम प्रैक्टिकल करोगे कि खुदा का ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, मैं जय के उत्सव में हूं। आप जानते हो दुनिया में उत्सव का मतलब होता है मेला। उत्सव किसको कहते हैं हिंदी में? पर्व को भी कहते हैं और मेले को भी कहते हैं। दुनिया में कितने अलग अलग प्रकार के मेले होते हैं, लेकिन वो मेले जय का उत्सव नहीं है। तुम जय के उत्सव में हो। तुम्हें परमेश्वर कदम कदम पर, बात बात पर जीत देगा अगर तुम्हारे अंदर ये वचन काम कर रहा है। इसके साथ साथ मैं एक वचन और तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। जब मैंने थोड़े दिन पहले ये वचन पढ़ा था तो आत्मा ने मुझे छुआ था उस वचन के लिए, एक बात मेरे अंदर डाली थी। मैं सोचने लगा उस वचन को, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे शेयर करूं। तुम्हारे लिए दिया था ना मुझे। ये वचन है मत्ती 25 अध्याय 10 कवारियों का। किनका? तुम इस दृष्टांत को, इसमें जो यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे लोग जानते हैं यहां पर क्या बात हुई। 10 कुंवारियां थी जो अपनी अपनी मिसालें और तेल लेकर आती है, क्योंकि लाड़ा आने वाला था। और बाइबल में लिखा लाड़ा जब देर होगी तो 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। ये यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। आधी रात को शोर होता है, लाड़ा आ गया, लाड़ा आ गया, तो बुद्धिमान अपनी फटाफट मिसाल ठीक करती है और उसे जगाती है। और मूर्ख का तेल खत्म हो जाता है और उनसे मांगती, वो कहती है हमारे पास इतना नहीं कि हम तुम्हें दें, जाकर मोल लाओ। जितनी देर में वो जाती है मोल लेने, वापस आती है, लाड़ा आ जाता है और वो लाड़े के साथ अंदर चली जाती है, द्वार बंद हो जाता है और आकर वो बोलती है द्वार खोलो, द्वार खोलो, हमारे लिए भी। तो अंदर से आवाज आती है, अगर तुम ये पढ़ोगे, क्या आवाज आती है ये सुनना ध्यान से। 10 से पढ़ेंगे। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। आगे क्या लिखा है? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। जब मैंने ये वचन पढ़ा, होता क्या है सुनो देर, देखो, हम वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं, कई बार बस इतनी सोच रह जाती है, बोलो बात क्या हो रही बड़ी, उसमें वो सोच नहीं कई लोग बना पाते, उस तक अपना फेथ, समझ रख नहीं पाते उस वचन के साथ जो रखनी चाहिए। सोच कर देखो यहां बात क्या हो रही है। यहां पर एक सीरियस विषय है जीवन में प्रवेश करने का। कितने लोग नॉर्मली परमेश्वर के साथ चलते हैं, कभी अंगीकार नहीं करते, कभी परमेश्वर के सामने अपने मन को नहीं रखते कि मैं यहां आगे हूं, मैं पीछे हूं, खुदा ये दूर हो चुका, ये हालात, ये सोच, ये नेगेटिविटी। अगर आपका अच्छे से मन परमेश्वर के साथ नहीं है, अगर आप अच्छे से प्रे नहीं कर पाते, आप अच्छे से परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते, आप अच्छे से विश्वास कर नहीं पाते, अच्छे से बाइबल नहीं पढ़ पाते,
आप अच्छे से आज्ञाओं को नहीं मान पाते, तो क्या वो लाभ का विषय है या लॉस का? लॉस का। लेकिन हम इसमें कई बार नॉर्मली आते जाते रहते हैं, क्योंकि हमारी उतनी समझ काम नहीं करती। अगर हम उस बात को रखें परमेश्वर के सामने, नहीं मैं चुना हूं, नहीं मैं बढ़ चुका हूं, रोज चलते फिरते काम पर मेरी प्रार्थना अच्छी चुकी, मैं वचन में चल रहा हूं, मैं वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं संगति में खरा बन रहा हूं, मैं रेगुलर बन रहा हूं, मैं बीज बोने में खरा बन रहा हूं, पूरा खरा बन। आपने बस बोलना है। आप जानते हो जो कुछ आप करोगे वो सारी की सारी बरकत है। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा ये कितना सीरियस विषय था कि मूर्ख और बुद्धिमान को परमेश्वर ने दर्शाया। मूर्ख का मतलब ऐसा नहीं जो बिलीवर है वो मूर्ख है, मतलब ये यीशु ने दर्शाया कि उनकी समझ ऐसी है ध्यान ना देने वाली। ये क्लियर कट है कि वो रह गई अपनी नासमझी के कारण, अपने लेजीपन के कारण वो जीवन में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन तुम्हें परमेश्वर ने क्यों कहा, ये वर्ड क्यों दिया, ऐसे क्यों लिखा कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। उसने तुम्हें इस सोच से चुना है, तुम्हें हारने के लिए नहीं, दबने के लिए नहीं, डाउन होने के लिए नहीं, फिर से हालातों में जाने के लिए नहीं, तुम्हें और ऊपर और ऊपर और ऊपर। आप जानते हो जब दाऊद चुना गया, जब उसने पाप किया तो तब तो हालात बड़े आए, लेकिन जब पाप को साइड करके आत्मिक जिंदगी में चला, फिर मैंने दाऊद को देखा वो कभी भी पीछे नहीं आया, आगे ही आगे गया, आगे आगे वो बढ़ता ही गया, ऊपर 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 जाता गया। परमेश्वर की यही इच्छा है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं एक टाइम तुम्हें चंगाई मिलती है, दूसरे टाइम तुम हालात में जाओ, इसलिए तुम्हें उसने नहीं चुना। तुम्हें हील करके स्ट्रॉन्ग करके आगे 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 आगे, इसलिए तुम्हें उसने चुना है। तो आज इन वचनों को पकड़कर चलने के लिए तैयार हो? बोलो, जितने पॉइंट मैंने सिखाए उससे पकड़कर चलने के लिए तैयार हो? ये 3 दिन की प्रार्थना इंटरनेट पर पड़ी रहेगी तुम्हारे लिए, तुम्हें इसका फायदा होगा। तुम पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, जब भी तुम्हें कमजोर फील हो, लगाओ और शुरू हो जाओ, देखना कैसे बल काम करेगा, कैसे सामर्थ काम करेगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आज का ये 3 पार्ट तो हमने पूरे कर ले हैं, लेकिन ये कुछ भी स्टॉप नहीं होगा। ये इसलिए नहीं कि बस 3 दिन का विषय था बस तो हो गया पूरा, अब इधर उधर चलो जी ठीक है, लाया ही जोर थोड़ा या 3 दिन, ऐसे नहीं। ये प्रेयर पिलर यूट्यूब पर नहीं आएगा। आप बोलो, तुम्हें फेसबुक आईडी बनानी होगी, यह हॉली स्पिरिट कह रहा है। तुम्हें हर सोम मंगल बुध शुक्र शनि 5 दिन फेसबुक पर 7:30 बजे नए नए विषयों में नए नए तरीके से खुदा की आत्मा के द्वारा तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रेयर पिलर चलता रहेगा। नई नई चीजें, नए नए काम, नई नई बातें तुम्हारे सामने आती रहेगी, ठीक है? और तुम याद रख लो, तुम्हें परमेश्वर ने खड़ा किया है, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, उसने तुम्हें खड़ा किया है। इस बात को कभी भूलना नहीं। क्यों, किस लिए? इसलिए कि दुनिया बचाई जाए, इसलिए कि तुम्हारा जीवन संसार पर प्रकट हो, इसलिए कि तुम्हारी चंगाई, तुम्हारा ब्लेस्ड जीवन संसार के ऊपर प्रकट हो। और इसको प्रकट करने के लिए या प्रकट हो, ये सिस्टम जो मैं तुम्हें दे रहा हूं अगुआ होने के नाते, आप इसमें बने रहना, फिर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम इस फल को, बल को, ग्रेस को लेकर एक ग्रेसफुली आगे बढ़ना है ज्यादा? ऐसा नहीं ये सिर्फ जैसे 25 दिसंबर आएगा ना, अभी जब 25 दिसंबर आएगा तो लोगों के लिए 1 महीना 25 दिसंबर 25 दिसंबर 25 दिसंबर,
तेज तेज दिमाग दिमाग 25 दिसंबर वेट कर रहे 25 दिसंबर आया, बड़ी खुशी से कपड़े कुपड़े नाचे गाए, धन्यवाद, मजा लिया। अगले दिन ठुस। बोलो, ये जीवन नहीं है। फिर उसके बाद 31 दिसंबर आई ओवर क्रॉस नाइट मीटिंग। उसके बाद 2 महीने दिखड़े ही नहीं। ये कवारियों वाला हिसाब, मूर्ख वाली कवारियां, ऐसे नहीं बनना। ये दृष्टांत, ये उदाहरण ऐसे लोगों के लिए दे, उसको बड़े स्पेशल लेना है और अगले दिनों में और मन बनाना है। ये तुम्हें बनाया परमेश्वर ने ऐसा, तब तुम जय के उत्सव में रहोगे। और ये जय का उत्सव पर्व तुम्हारी जिंदगियों में मनाया जाएगा। दुनिया देखेगी हमारे जीवन को, गवाहियों को। चेक करो, अभी जो बीमार थे अपनी बॉडी को चेक करो, कोई रोग था, हालात था, तो चेक करो, उठो, देखो, जो नहीं हो रहा था वो करके देखो। शाबाश। आंखों में रोशनी है, कम है, उतारो चश्मे, चेक करो, बोलो हो चुका है। जो बीमार, हड्डियां, टेढ़े मेढ़े अंग, काम नहीं कर रही थी बॉडी को, हो चुका है। कर कर देखो, चल कर देखो, सब चीजें देखो, देखो ऑनलाइन अपने घरों में देखो। विश्वास के साथ, डरना नहीं है। जो नहीं हो रहा वो करो, यस करो, डरो मत। उस खुदा ने तुम्हें छू लिया है। ये प्रार्थना का फल आ चुका है। जो नहीं हो रहा वो करके देखो, करके देखो, ऑनलाइन करके देखो, विश्वास के साथ करो। चलो आगे पीछे, रीढ़ की हड्डी के रोगी, वो बीमारियां, वो हालात जो आपके जीवन में बने थे वो खत्म है। अभी ये फल आ चुका है, ये फल आ चुका है। ये देखो बंदा, ये जो हिला रहा है ना अपने हाथ, आज से 2-3 हफ्ते पहले इसकी वीडियो देखना, ऐसे नीचे मर रहा था, लेटा हुआ, मर गए ऐसे कर रहा था, मेरे सामने कर रहा था, मैं उठ नहीं सकता, मैं गया, मैं खत्म है। देखो ये बना रहा, अब हील है। ये मेरा ख्याल ये इधर ही रुका हुआ है कि घर से आता जाता है। अमृतसर का, ये गोविंदवाल का है। देख लो इसके जीवन में सामर्थ्य ने काम कर दिया। अगर 2 हफ्ते पहले इसे देखते, मर रहा था, तड़प रहा था, ये ऐसे ही हाल था ना। देख लो इसको छुआ है परमेश्वर ने। वो जिंदा खुदा है। जय का उत्सव अब तुम्हारी जिंदगी में आज के बाद बना रहेगा। हाथों को उठाओ और रिसीव करो। खुदाबंद, ये 3 दिन की प्रार्थना नहीं, ये हमारी जिंदगी का वो आगाज था। ये वो वचन था जो हमारी जिंदगी में पूरा होकर हमें हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए तेरे साथ बढ़ने के लिए बना चुका है। आज से हमारा विश्वास, आज से हमारा मन, आज से हमारी प्रार्थना, सोचें, सब कुछ तेरे साथ हो चुका है। पॉजिटिव, तेरी इच्छा में चलने वाले, स्ट्रॉन्ग वर्ड को पूरा करने वाले, वचन को पूरा करने वाले हम बन चुके, हम आजाद हो चुके। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, हालात आज के बाद हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा। जितने ऑनलाइन रिसीव कर रहे हैं इन बातों को, वो आज से ये बरकत पा चुके हैं और जबरदस्त आगे बढ़ चुके हैं। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से, आमीन। तो जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, कल थर्सडे की पावरफुल मीटिंग में मिलते हैं एक जबरदस्त वचन के साथ, कलीसिया, जिसमें आप बड़ी बरकत पाओगे, आशीष पाओगे। आप बड़ी बड़ी नई नई गवाहियों को देखोगे और सुनोगे और उनसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। कुछ ही महीनों में इस मिनिस्ट्री में भविष्यवाणियों का दान प्रकट होने वाला है। मेरे मुंह से ये भी भविष्यवाणी आपकी। कुछ महीनों के अंदर अंदर मैंने दर्शन में देखा है, तुम यहां मुझे भविष्यवाणी के दान को प्रकट करते देखोगे। हालेलुया। ये सब पावरफुल हो रहा है। तारीफ करो खुदावंद की। यह आशीष तुम पर आ चुकी है। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं हम कल सुबह एक ग्रेटफुल, एक पावरफुल मीटिंग में, और आपको ब्लेस कर चुका परमेश्वर। ओके, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। ओके।